अच्छा, आपके ओवरऑल जो अभी जो आपके सेशंस होंगे, फिफ्थ, टुडे इज द फिफ्थ सेशन। फिफ्थ सेशन से लेके आपके जो एट सेशन तक हैं, ये आपका ओवरऑल पूरा का पूरा जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बॉस बोला जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस चेंज ऑफ कैरेक्टर। लाइक, चेंज ऑफ कैरेक्टर का असल पर्पस क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस द चेंज ऑफ कैरेक्टर। ऑर्डर ब्लॉक आपका कौन सा होता है, बुलिश एंड बेरिश। आज आपके जो है ना वो दो टॉपिक्स कवर अप करवाए जाएंगे। कौन कौन से आपको करवाया जाएगा? मार्केट स्ट्रक्चर एडवांस एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। लेटर ऑन फ्राइडे, market inefficiency and liquidity. Then next, introduction to supply and demand. Then correctly locating zone, advanced fib levels. ये मैंने आपको पहले भी बताया था जी, आपको सारी चीजें एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ाई जाएंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरा फेवरेट है, उसमें आपको क्या चीज पढ़ाई जाएगी? इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड, जिसमें आपके कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, दीज आर द कॉन्टिन्यूएशन वर्सेस आपके ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं। ये रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, ये आपके रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, ये आपके पढ़ाए जाएंगे। ये जितनी भी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, ये सब की सब आपके आपके जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी ये सब आपकी, इसमें कोई नई चीज नहीं है कुछ भी। आपको, आप सबको याद होगा जब फर्स्ट सेशन आप लोगों का हुआ था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि S&D मतलब सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही आपको सारी चीजें बाद में भी बताई जाएंगी। ये मैंने आपको उस टाइम पे भी ये चीज बताई थी, और आपको ये चीज कहा था कि इंशाल्लाह आप लोग बड़े जबरदस्त तरीके से यू वुड बी अंडरस्टैंड कि मार्केट किस तरीके से, आपको मार्केट को समझने का, देखने का, ट्रेड करने का आपका नजरिया जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप लोग बड़े एक काम ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर इसमें बनेंगे, रेदर देन यू वुड ट्रेड एवरी सिंगल मूव। होता है ट्रेडर को कि हम 5 मिनट ओपन कर लें और एवरी सिंगल मूव को कैच करने की कोशिश करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इंटरडे के जो टाइम फ्रेम्स होंगे 1 आवर के, हमेशा जितने भी ट्रेडर्स होते हैं आप दुनिया में प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखेंगे, वो एक बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा अप्रोच करते हैं एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए। लेट सपोज, इफ यू टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, मैं अपनी आपसे एग्जांपल आपको दूंगा कि लेट सपोज टुडे इज मंडे, आई डिड नॉट गेट एनी ट्रेड, मैंने आज कोई ट्रेड नहीं की, एंड आई एम टोटली 100% रिलैक्स्ड बिकॉज द प्रीवियस वीक मैंने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया हुआ है ऑलरेडी। देर इज नो नीड टू एग्जीक्यूट। मुझे पता था मार्केट ने आज तकरीबन को 50+ पिप्स का मूव एक साइड पे दिया है, 50+ पिप्स का दूसरी साइड पे, बट दैट इज नॉट माई स्टाइल। मैं इसमें हमेशा क्या करूंगा? चैट कौन सी चैट? तो मैंने ऑफ की हुई है, चैट तो कोई भी नहीं ऑन की हुई मैंने। हम्म। तो इसमें क्या चीज होती है कि जब मैं इसमें जब भी स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होता है, तो फ्रेश लेवल ऑफ सप्लाई एंड फ्रेश लेवल ऑफ डिमांड जो है, उस पे ट्रेड करना हमेशा पसंद करता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने लेवल को फाइंड आउट करना है और उन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करना होती है। ठीक है। अच्छा, नंबर वन, मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? Structure is the most important aspect in trading and analysis the chart. By having a good understanding of market structure, that alone could elevate trading beyond belief. So in this lesson, I will be going over the different type of market trends and structural breaks. अगर आप देखें कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है, मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फाउंडेशन ऑफ दिस मार्केट। अगर आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे और आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के आप प्रॉपरली लेवल्स को मार्किंग करेंगे, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। आपका ट्रेंड क्या है? बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, जो कि ऑलरेडी हम लोग इसमें पढ़ चुके हुए हैं। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मेथड होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, वो भी आप लोग इसमें पढ़ चुके हुए हैं। तो आपका मार्केट का जो ट्रेंड होगा, ट्रेंड्स मींस आपका बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, और इफ योर मार्केट इज ऑन ऑन द साइड वे। तो ये हम लोगों ने पहले फाइंड आउट करना होता है जब भी आप लोग मार्केट को ओवरव्यू करते हैं इन लार्जर टाइम फ्रेम, इन हायर टाइम फ्रेम, जो आपका बड़ा टाइम फ्रेम होगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे
हमेशा जो एक ट्रेडर होता है वो किस पे ट्रेड कर रहा होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक के ऊपर। जब भी आपका स्ट्रक्चर या तो बुलिश साइड पर आपका ब्रेक हो रहा होगा बार बार, या आपका बेरिश साइड पे ब्रेक हो रहा होगा, या डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि उसमें रिवर्सल पैटर्न्स आ रहे होते हैं, और रिवर्सल पैटर्न्स को ही आप लोग प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है। सो देयर आर थ्री बेसिक्स मूव्स दैट द मार्केट ट्रेंड in uptrend, downtrend, and the ranging market. Each one is comprised of four swings points. फोर स्विंग्स पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाइज एंड लोअर लो, दैट्स इट। इसके अलावा जो है वो मार्केट में कोई नई इसमें हम लोग चीज नहीं कह सकते कि इसके अलावा भी कोई चीज मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ाई जा रही होती है या पढ़ी जा रही होती है। Here is an example of an uptrend. An uptrend is when price is printing a series of higher high and higher lows. Now the words I'm using, printing. What does this printing mean? Printing mean that we have a blank chart. For example, we don't know 15 मिनट की कैंडल क्या बने, 5 मिनट की कैंडल क्या बने, 30 मिनट्स की. So what we are looking at, the market printing. प्रिंटिंग ऑफ वर्ड, द कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो होगी वो आपकी प्रिंटिंग कर रही होगी, हायर हाई लो बनाती हुई जा रही है, बेरिश और बुलिश की आपकी कैंडल्स। उसमें फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स की आपकी कैंडलस्टिक्स बन रही होती हैं, लाइक इंगल्फिंग कैंडल बन रही होती है, डोजी बन रही होती है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप। दीज आर द कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो कि मार्केट में अकर्स हो रही होती हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग, राइट। सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ रेंजिंग मार्केट। अब रेंजिंग मार्केट में आप लोगों को पता है जब साइड में मार्केट होगी तो EQH, इक्वल, EQ का मतलब इक्वल हाइस एंड इक्वल लोस। EQH आप लिख लें या EQL लिख लें, आप लोग इस तरीके से आप लोग इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस बनाती हुई जा रही होती है। अब आप लोग हमेशा देखते हैं जब भी मैंने आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताई, स्ट्रक्चर को मार्क करने के बाद, तो आप लोग यहाँ पे इस तरह जब लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी सेटिंग पर जाके आप हाई एंड लो, उसके बाद हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। शुरू में जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, इवन मैं भी यहाँ पे इसी तरीके से शुरू में मार्क करता था अपने लेवल्स को इस तरीके से, राइट। इस तरीके से मैं अपने लेवल्स को मार्क करता हूँ, एक प्रॉपर मार्केट का पता चलता है। बेशक मार्केट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे रेंज करती है, रेंज करने के बाद मार्केट इस तरह हायर साइड बनाती है, फिर अपनी इस रेंज का टेस्ट करने के लिए आती है, तो मुझे पता होता है ये मेरा हाइज है, ये लो है, ये हायर साइड है, ये हायर लो, और इस तरीके से हायर साइड। देर आर डिफरेंट मेथड्स जो कि अभी आप लोग इसमें देखेंगे भी और समझने की कोशिश भी हम लोग करेंगे। सो इक्वल हाइज एंड लोस का मतलब यही है कि मार्केट आपकी यहाँ पे साइड वे इस तरीके से रेंज कर रही है, बस एक ही रेंज के अंदर इस तरीके से सो ऑन मूव करती हुई जा रही है। हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड। अब अपर ट्रेंड भी आपको पता है और डाउन ट्रेंड भी पता है। डाउन ट्रेंड पे भी हमारे पास सेम ये लो, लोअर हाइज, लोअर लो, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा चार्ट्स के ऊपर, इसी तरीके से मार्केट इस तरीके से लोअर हाइज एंड लोअर लोस फॉर्म करती हुई जा रही होती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये कौन से लेवल्स होते हैं, कौन से ये आपके स्विंग्स पॉइंट्स होते हैं, कौन से स्विंग्स पॉइंट्स होते हैं? फोर स्विंग्स पॉइंट्स। जिस तरीके से अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, हायर हाई HH, हायर लो HL, लोअर हाई LH एंड लोअर लो। सो हमेशा मार्केट इन्हीं के दरमियान पे मूव कर रही होती है। If you are not familiar with how to identify your swing points, here's a brief example. So brief example के अंदर यहाँ पे आप लोग क्या चीज देखेंगे, you need to figure out your swings point. अब आप लोगों के swings points किस तरह होते हैं? ये आपके पास एक हाई आ गया, as you can see the swing point here is the highest point of this downtrend. This is what we would label as higher high, HH. आप इस तरीके से इसको हायर हाई मार्केट करेंगे, बिकॉज ये इसका प्रीवियस लो था, ये हाई है, और मार्केट ने अब यहाँ पे लोअर लो फॉर्म कर दिया। अब इसमें ये सर्कल भी हुआ है, इसका मतलब ये है कि नाउ it's the same concept of the lows, that swings point here is the lower than the previous swing point, therefore uh, this is what we would label as lower low. For example, previously मेरे पास ये lower था, ये आप इस तरह कर सकते हैं lower highs, right? एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे lower low बना दिया। Now what is this? This is what, however, this swing point here is the lower than the previous swing point, therefore this is what we would label as lower high, because previous low के बाद मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक किया एंड लोअर हाई फॉर्म किया, और उसके बाद अगेन यहाँ पे आपका लोअर लो मार्केट ने इस एरिया पे बना दिया। सेम अब डाउन ट्रेंड के, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा जा रहा है कि इस तरीके से आपके स्विंग्स पॉइंट बनते हैं जो मेजर बड़े होते हैं, इसके दरमियान में आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, इसके दरमियान में आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, इन पॉइंट्स के अंदर आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जो आपका न्यू स्विंग हाई बनेगा,
दिस वुड बी योर नेक्स्ट लोअर हाई पॉइंट। एंड अगेन मार्केट यहाँ पे एक और प्रिंट करेगी कैंडल्स की सूरत में लोअर लो। सो इस तरीके से ये आपके सारे मेजर आप लोग इनके अंदर ट्रेड्स कर रहे होंगे। यहाँ पे मार्केट इस तरीके से छोटी सी रेंज कर रही होगी, ब्रेकआउट रीटेस्ट पे सेल, फिर सेल, फिर इस तरीके से यहाँ पे सेल, फिर मार्केट रेंज ब्रेकआउट रीटेस्ट सेल। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल लोअर लो डन हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लोगों ने अपने जितने भी आपके स्विंग्स पॉइंट्स होंगे, from this lower highs, lower lows and lower highs, and this lower low, उसके बाद फिर ये lower highs, फिर मार्केट lower low, उसके बाद मार्केट ये एच राइट हायर हाई अगेन, फिर एच लो, फिर मार्केट हायर हाई, उसके बाद हायर लो। तो ये इस तरीके से आपके सारे पॉइंट्स अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो वही सेम मेथड है इसका, एज इट इज मार्केट आपकी मूव करती हुई जा रही है। ठीक है। नाउ यू कैन सी द अप ट्रेंड इन मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ वी आइडेंटिफाई आवर अप ट्रेंड। मैंने आपको एक चीज ट्रेंड के हवाले से ये चीज बताई थी कि हमारे पास एक हाईएस्ट पॉइंट होता है और एक लोवेस्ट पॉइंट होता है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मिडल, वी डोंट केयर, राइट, वी डोंट केयर, वी डोंट ट्रेड इन द मार्केट इन दीज लेवल्स। इसमें सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप लोगों ने एक हाई पॉइंट लेना है, एक लो। अब मार्केट ने यहाँ पे अपना इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, इस हाई का, नॉट दिस वन, यू कैन टेक दिस हाई एज वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो लास्ट कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पूरे स्विंग पॉइंट्स में जो लास्ट आपके रिट्रेसमेंट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने ये अपनी सपोर्ट बनाई और हायर हाई बना दिया, देन दे वुड से दैट ओके मार्केट ने यहाँ पे जो है अपना पैटर्न, विच इज ऑल्सो करेक्ट, इसको हम लोग गलत नहीं कहते। लेकिन जो प्रॉपर हमारे पास लेवल्स होंगे वो स्विंग हाई लो और हायर हाई इस तरीके से आपके बनते हैं हमेशा, जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं। नाउ अभी आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इन स्विंग लेवल्स की समझ में आ गई होगी कि इन बिटवीन जो भी चीज हो रही होती है वो डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट ट्रेड इन बिटवीन दोज लेवल्स। हमेशा आप लोगों ने किस चीज पे ट्रेड करनी होती है, इस लो के अंदर ट्रेड करनी होती है। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है और इस तरीके से यहाँ पे हाई लो एंड हायर हाई, ये आपका एक पूरा का पूरा स्विंग बन जाता है। अब आपको अब देखें इसके अंदर मार्केट यहाँ पे अपनी सपोर्ट भी बना रही है, ब्रेक कर रही है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपनी इस लो को ब्रेक नहीं करना, देन वी वुड अंडरस्टैंड कि मार्केट अब यहाँ से आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी कि इस लो से लेके ये जो आपका एल है लोअर साइड और हायर हाई तक आपने नीचे से फिब ड्रॉ करनी है और हाई तक, और आपको जो 50 एंड 61.8 का लेवल होगा वहां तक मार्केट आएगी आपकी दोबारा। दोबारा आने के बाद जो लास्ट उसकी रेंज होती है या लास्ट आपका जो एरिया होता है, जो ये शेड्स शेड्स एरिया होता है, हायर लो जब मार्केट ने फॉर्म करना अपने इस प्रीवियस लो का ब्रेकआउट ना करे, तो यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं। तो और इसका टारगेट आपका कहाँ तक होना चाहिए, TP1 हमेशा हायर हाई तक होना चाहिए, जो आपका प्रीवियस हाई होता है, क्योंकि ये आपका एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में जितना भी मार्केट हायर हाई बनाती जाएगी वो आपका TP टारगेट्स होते जाएंगे, राइट। उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे नीचे आती है और हायर हाई फॉर्म कर देती है। सो इस तरीके से ये आपका एक स्विंग्स पॉइंट यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं, जो कि बुलिश साइड पर है। मार्केट आपकी कौन सी साइड पे मूव दे रही है, ओवरऑल बुलिश साइड पर। तो मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे आप देखें कि लास्ट जो इसने ये रेंज की थी उसी एरिया का और उसी जोन को मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ से फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट करके एक हायर हाई फॉर्म कर दिया। उसके बाद प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं, अपने इस सपोर्ट एरिया का टेस्ट करती हैं, यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा बुलिश साइड पर जाए, रीटेस्ट करे, वट एवर मार्केट वहाँ पे रेंज करे, इट डजेंट मीन कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया और यहाँ पे मार्केट फिर से बुलिश साइड पर चली जाती है। तो ये आपकी एक डेफिनेशन होती है एक बुलिश ट्रेंड की, एक अप ट्रेंड की, कि मार्केट हमेशा हायर हाई फॉर्म करती हुई जा रही है और प्रीवियस जो भी इसका हाई होगा, प्रीवियस जो भी हाई होगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज करे। ठीक है, रेंज करने के बाद इम्पल्सिव मूव दे, इम्पल्सिव के बाद दोबारा रेंज करे और फिर से इम्पल्सिव मूव बुलिश साइड पे, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड पे आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड पे जितनी भी ट्रेड्स होंगी वो आप लोगों को किस साइड पे मूव देंगी, बुलिश साइड पर। आप लोग उसमें सेल की ट्रेड फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि जब अप ट्रेंड का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स इन बाय साइड होंगी वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगी एज कम्पेयर टू ऑपोजिट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से सेल कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ से यहाँ तक सेल किया और बाकी आपने ब्रेक इवन कर दिया, मार्केट ने आपका ब्रेक इवन हिट कर दिया। फिर आपने यहाँ से सेल किया, मार्केट ने दोबारा आपका ब्रेक इवन हिट कर दिया।
फिर आपने यहाँ से सेल किया मार्केट ने, फिर आपका ब्रेक इवन या एसएल हिट कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये वाली बाय भी सक्सेसफुल रही, यहाँ से भी बाय सक्सेसफुल रही, इधर से भी बाय सक्सेसफुल रही, और लास्ट आपकी ये बाय भी सक्सेसफुल रहेगी। वो इस वजह से बिकॉज आप एक ट्रेंड में अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, और आप बुलिश ट्रेंड के अंदर उसमें ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। सेम अब इसमें जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड पे भी अंदर हमारे पास क्या होता है, दिस इज द लास्ट एरिया ऑफ सपोर्ट, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। दोबारा मार्केट ने लास्ट टेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये लो बना दिया। अब इसमें हम लोग ये दरमियान में क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे इस तरीके से रेंज कर रही है, वट एवर, इसको मैं नहीं ले रहा, मैं आपके स्विंग्स पॉइंट्स को ले रहा हूँ। राइट, स्विंग्स पॉइंट आपका कहाँ पे बनेगा, इस एरिया के अंदर। फिर मार्केट ने क्या किया, जो लास्ट आपका ये रेंज हुई हुई थी उसी एरिया को उसने टेस्ट किया, लोअर हाई बनाया, जब लोअर हाई बनाने के बाद फिर लोअर लो, और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसी लोअर लो के बाद मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म किया, इस एरिया को उसने टेस्ट नहीं किया, और दोबारा से लो। बिकॉज दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट इन द मार्केट। अगर मार्केट की मूवमेंट इस तरीके से एग्रेसिव है, मार्केट यहाँ से सेल साइड पे जा रही है, अपने इस लेवल को उसने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद बिल्कुल इतनी बड़ी मूव उसने डाउन साइड पे दे दी, अब मार्केट लेट सपोज यहाँ तक आती है और उसके बाद दोबारा से लो बना देती है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 100% मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करे। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आएगी, इस एरिया के ऊपर लोअर हाई फॉर्म करेगी, और फिर डाउन साइड पे ये जो एरिया होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका जो इम्बैलेंस का एरिया होता है, ये पेंडिंग पे चला जाता है। मार्केट जो है रेयरली यहाँ पे इन लेवल्स को जाके टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी जो है वो बुलिश साइड पे मूव कर जाती है। तो वो आपका जो पेंडिंग एरियाज होंगे, जो इम्बैलेंस होंगे, लेटर जब आप लोग इम्बैलेंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को इन चीज़ों की समझ में आएगी कि मार्केट अपने इम्बैलेंस को फिल करने के लिए कैसे जाती है। तो वो भी आपको चीज़ इसमें पढ़ाई जाएगी। इक्वल हाइज और इक्वल लोस में सिंपल आपका जो मार्केट है वो आपकी इस तरीके से रेंज में होगी। अब आप लोग देखें, जो टेक्स्ट बुक में आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो आपको इस तरह बताई जाती हैं, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस। उसमें मार्केट आपकी इस तरीके से मूव कर रही है, इक्वल हाइज इक्वल लोस, इक्वल हाइज इक्वल लोस, इस तरीके से प्राइसेस आपकी एक ही जगह पे रेंज में साइड वे पर है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, समटाइम्स आपके ये हाइज हैं और आपका मेजर एक ये लो लगा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसके मिड में भी मूव करेगी, यहाँ पे भी आपको मूव देगी, इधर भी आपको रेजिस्टेंस फॉर्म करेगी, इधर भी, और एज इट इज मार्केट यहाँ पे मूव करती रहती है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये साइड वे डायरेक्शन होती है, इसमें कोई बुलिश और बेरिश की कोई डायरेक्शन नहीं है। समटाइम्स मार्केट काफी टाइम तक इस तरीके से साइड वे पे रह सकती है। एंड नाउ डिपेंड्स ऑन द लेवल। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, 5 मिनट पे मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है, या अगर आप देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी मार्केट इसी तरीके से आपकी मूव, ओवरऑल मूव जो है वो दे रही होती है। सो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो आपकी साइड वे पर है। साइड वे का मतलब यही होता है कि प्राइसेस जो है वो आपकी एक ही साइड पे कंटिन्यूसली मूव करती हुई जा रही हैं। सो इसमें समटाइम्स मार्केट इंटरनली इक्वल हाइज बना देती है, इंटरनली इक्वल लोज बना देती है, एक मेजर हाई एक मेजर लो बना के इस तरीके से आपकी मूवमेंट मिल रही होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेक। You must differentiate between a continuation break and a reversal break, which is what we call our change of character, CHO, change of, O छोटा जो है ना, change of character, CH character. So both things are same. अच्छा जी, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इन दिस एग्जांपल्स हियर वी कैन सी देयर्स अ सीरीज ऑफ हायर्स एंड हाई लोज बीइंग प्रिंटेड, दिस टेल्स अस दैट वी आर अप ट्रेंड। ठीक है ना, अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लोज आपकी बनाती हुई जा रही थी, सेम इस तरह अप ट्रेंड के अंदर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होता है, इसमें भी हमारे स्विंग पॉइंट्स होते हैं। हमेशा ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। नाउ इफ यू पे अटेंशन, इवन द हायर्स हैव ब्रोकन द प्रीवियस print and higher side, then pullbacks, printing a higher low, then continuation break, क्योंकि अप ट्रेंड पे आपको ये चीज बताएगी है कि जब भी मार्केट आपकी जो है वो बुलिश ट्रेंड पर होगी, तो मार्केट अपनी हायर हाई बनाती जाएगी एंड हायर लो बनाती जाएगी, राइट। अब इसमें आप लोगों को ये चीज मैंने बताई थी कि जब भी मार्केट, क्योंकि इसमें मैं इसलिए आपको ये थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, जस्ट इसमें कॉन्सेप्ट है उसको समझने की जरूरत है कि जब आपका इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जा रहा है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, नाउ दिस इज द लो। जब पहला लो मार्केट जो अपना पहला स्विंग पॉइंट होता है लो का, इसको ब्रेकआउट डाउन साइड पे करे, तो इट मींस कि यहाँ पे मार्केट ने आपका चेंज ऑफ करेक्टर किया है। अब इस हाई से लेके इस लो तक एंड 61.8, या आपका
50% का लेवल है, वहां से फिर मार्केट हमेशा सेल साइड पे जाती है। और इस चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं। इस पैटर्न को, ये जो प्राइस पैटर्न होता है, इसमें आपका ये हेड होता है, सॉरी, माय मिस्टेक, ये आपका शोल्डर एरिया होता है, ये हेड होता है, एंड ये आपका राइट शोल्डर होता है। बिकॉज मार्केट ने अपने इस लो का, और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर होते हैं वो आपके तब अच्छे चलते हैं जब मार्केट अपना लो ब्रेक करने के बाद शोल्डर का टेस्ट करने जाए, तो ये आपके प्रॉपरली एक बेहतरीन हेड एंड शोल्डर, या आपको रिवर्सल पैटर्न जिस तरह होता है वो बोलते हैं। ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन रखी हुई है, इसमें बताया गया है कि अगर मार्केट अपनी स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, यहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया एंड डाउन साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर किया है, तो मार्केट पुल बैक करेगी। पुल बैक करने के बाद यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म करेगी, और उसके बाद लोअर लो यहाँ पे अपनी प्रिंटिंग करेगी और सेल की डायरेक्शन पे मूव कर जाएगी। इसकी एग्जांपल जो है, हम लोग अगेन उसी चार्ट पे जाते हैं जहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो की मैंने आपको जो है वो डिटेल बताई थी। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आ रही, जो प्रीवियस हाई है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अप साइड पे हुआ, मार्केट ने हायर हाई बना दिया। हायर हाई बनाने के बाद यहाँ पे हायर लो बना था, और अगेन हायर हाई। इसका मतलब है कि प्रीवियस जितने भी हाईज की ब्रेकआउट होता जा रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब इंटरनली कभी भी आप लोगों ने, अब इंटरनली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस हाई टू दिस लो, और मुझे पता है मार्केट इंटरनली यहाँ पे रेंज कर रही है, मूव दे रही है, तो लोग इन इन एरियाज के अंदर फंस जाते हैं और वो अपना टीपी यहाँ पे लगाते हैं। बट एक्चुअल मूव जब मार्केट दे रही होती है, वो आप लोगों से हमेशा मिस हो जाती है। वो मूव हमेशा हमेशा आप लोगों से मिस हो जाती है। तो इसमें हमेशा आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जब मैंने आपको एक चीज बताई, अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर हमें कैसे पता चले कि हमने बाय लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है। जब एक दफा आपका इस तरीके से स्विंग पॉइंट कंप्लीट हो जाए, मार्केट हायर हाई अपनी स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दे और एक हायर हाई फॉर्म कर दे, ये दिस इज द हायर लो, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 50% एंड 61.8 से मैं दोबारा इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। ये आपका एक कंफर्म्ड पैटर्न होता है। मैंने आपको क्या चीज बताई थी, ये आपका एक इस तरीके से बुलिश का कंफर्म पैटर्न होता है। लेकिन ये लो से आपने इसको शुरू करना है, मिड में से किसी भी लेवल पे उठा के नहीं लेना कि यहाँ से मार्केट बाय है तो हम दरमियान से इसको कहीं से भी बाय कर लेंगे, मार्केट ने हमें रिवॉर्ड ही देना है। वो फिर आपका एसएल हिट करके मार्केट हमेशा जाती है बुलिश साइड पर। इन चीजों का जो है वो आप लोगों ने ख्याल बड़े अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है, कि आपका एक स्विंग्स पॉइंट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब भी रिवर्सल आप लोग देखते हैं, बल्कि अभी हम लोग रिवर्सल यहाँ पे चेक भी करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास क्या आता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ द चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाउ वी आइडेंटिफाई द चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे आप लोग देखिए, मार्केट ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, इस रेंज का ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई क्लीन मूव नहीं थी, ये इसकी क्लीन मूव थी। मार्केट ने पुल बैक किया और एक हायर हाई बना दिया, राइट। अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपनी पूरी की पूरी ये सपोर्ट बना दी। अब प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने जो आपकी प्राइसेस है उन्होंने इस एरिया के ऊपर क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने आपकी रिट्रेसमेंट लिया और अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि अपने इस लो को यहाँ पे ब्रेक करके लोअर लो बना दिया। इट मीन्स के दैट दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। और उसके बाद जो लास्ट इसका लास्ट आपका जो बेस एरिया होता है, अब मार्केट ने आपकी इस तरीके से पुल बैक किया, हायर से बना दिया। अब मार्केट नीचे डाउन साइड पर आती है, डाउन साइड पे आने के बाद यहाँ पे रेंज करती है, और रेंज करने के बाद लोअर लोज बना देती है, अपने इस प्रीवियस स्विंग पॉइंट का जो है वो ब्रेकआउट कर देती है। अब जो आपकी लास्ट कैंडल होती है उसको आपने मार्क करना होता है, जिसकी वजह से अब मार्केट ने देखें वहां पे आने के बाद फिर लो बनाया, दोबारा अपने इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे गई, और उसके बाद मार्केट वहां से दोबारा सेल साइड पे चलेगी। किस तरीके से, यहाँ पे उसने लो बनाया, ठीक है, उसके बाद नियरेस्ट टू दैट लेवल, और वहां से उससे स्पाइक अप किया। स्पाइक अप करने के बाद मार्केट तेजी से नीचे डाउन साइड पे गिरना शुरू की। इसका इसका भी मतलब ये होता है कि मार्केट में जो लास्ट एरिया होता है, जो लास्ट आपकी कैंडल होती है, मार्केट हमेशा उसको टेस्ट करती है स्ट्रक्चर के अंदर, और आपकी मूवमेंट जो है वो रिवर्सल मूवमेंट या कॉन्टिन्यूशन मूवमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, ऑर्डर ब्लॉक की क्या डेफिनेशन होती है, एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक की क्या डेफिनेशन होती है। We will look at one of the important concept we utilize to find our precise entry point. Precise का मतलब होता है that you need to refine that specific area, that specific candle area. आपने हमेशा एक स्पेसिफिक कैंडल को रिफाइन करना होता है, आपने बहुत प्रिसाइसली उसको एंट्री पॉइंट ढूंढने होते हैं, ठीक है ना। हर जगह पे ये लेवल्स नहीं होते। दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर ब्लॉक्स।
ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली एन ऑर्डर ब्लॉक? एन ऑर्डर ब्लॉक इज अ विजिबल स्पॉट ऑन द चार्ट वेयर अ लार्ज ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड ऑन द मार्केट। अब ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आप लोगों की जो मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो बाइंग के ऑर्डर्स लगे हैं। सो हाउ वुड आई एंड आई आइडेंटिफाई कि मार्केट में इस जगह पे बाइंग के ऑर्डर लगे हैं या वहां पे मार्केट में बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हैं? हाउ वुड आई आइडेंटिफाई? इसमें मैं किस तरह देखूंगा कि जब मार्केट में मुझे एक इम्पल्सिव मूव नजर आएगा, एक बुलिश साइड पे नजर आएगा या बेरिश साइड पे नजर आएगा, that things I identify, okay, this is an that was the last candle जिसके अंदर बाइंग के ऑर्डर लगे हैं। उस कैंडल के अंदर वो कैंडल हमें बताएगी ना बेसिकली। तो इंस्टीट्यूशंस हमेशा उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं जहां पे ऑर्डर मैक्सिमम होते हैं, जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स जहां पे जनरेट होते हैं, जहां पे एक बाइंग प्रेशर जनरेट किया जाता है। You will notice the order is being placed, followed by a quick move from that region, leaving behind imbalances and a structure would be broken. लेट सपोज मार्केट बहुत ज्यादा सेल होती जा रही है, आप लोग सेल पे सेल, सेल पे सेल, सेल पे सेल करते जा रहे हैं, मार्केट लोअर हाई प्रिंट करती हुई जा रही है। अचानक से मार्केट ने एक जगह पे रेंज की और इम्पल्स से मूव दिया, जो लास्ट उसका लोअर हाई पॉइंट था, एक तो उसने वो भी ब्रेक कर दिया, पीछे उसने इम्बैलेंस भी छोड़ दिया। इम्बैलेंस के बाद मार्केट जब अपना इम्बैलेंस फिल करने गई और लास्ट जो कैंडल थी जिसके अंदर बाइंग के ऑर्डर थे, उसी कैंडल को उसने टेस्ट किया। ठीक है, टेस्ट करने के बाद मार्केट शूट करेगी बुलिश साइड पर। तो वो कौन सा एरिया होता है? लास्ट कैंडल, last bearish candle या last bullish candle before the break of your structure towards the bullish side or change of character to the bullish side is called your order block area. The candle before the impulsive move is what we call an order block, but I want you to remember that order block is are essentially area of supply and demand in the market. Now, सप्लाई एंड डिमांड एंड ऑर्डर ब्लॉक, उसमें थोड़ा सा लोग इन चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। ये होती चीज़ें तकरीबन, इनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल ठीक ही होते हैं, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड के अंदर भी ये होता है कि जहाँ पे मार्केट में जो है ना नंबर ऑफ बेसिकली ऑर्डर्स का इसमें होता है, ऑर्डर्स ही लग रहे होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका सेम होता है। अब क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक जो लास्ट कैंडल होती है वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक होती है, जबकि सप्लाई एंड डिमांड में वो पूरा एक रीजन होता है, बहुत बड़ा एक रीजन होता है सप्लाई एंड डिमांड का, वो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? एंड वी विल गेट ओवर दैट लेटर ऑन, ठीक है ना? नाउ दिस इज द एरिया ऑफ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। Looking at this textbook, या आपकी टेक्स्ट बुक एक एग्जांपल है, राइट? वी कैन सी दैट द रेड ब्लॉक वाज द लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर एन इम्पल्सिव मूव। अब लास्ट बेरिश कैंडल जो होगी उसके बाद जो इम्पल्सिव मूव होगा इज कॉल्ड योर ऑर्डर ब्लॉक एरिया। द कैंडल वुड नॉर्मली कंसिस्ट मोस्टली बॉडी with very minimal wicks. This is what we call our bullish order block. The market to mark our to mark out our order block, we draw a zone from top of the candle and the bottom. But you may also include the wicks. इसमें तरीका होता है ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने का। आपने क्लोजिंग लेने होते हैं, ये आपकी क्लोजिंग पॉइंट्स हैं, आपने वो ले लिए, लेकिन आप इसमें विक्स से भी ले सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आप लोग विक्स लेना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन, आप लोग इसमें विक्स नहीं लेना चाहते दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन इसको ड्रॉ करने का जो मैंने आपको जोन का बताया था, नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप लोग अपने लेवल ड्रॉ कर लेते हैं वो इस तरीके से आपने विक्स लेनी होती हैं और इस तरीके से आपने अपने लेवल। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में ये अगर आपकी कैंडल है तो आपने उस कैंडल की अपर साइड भी लेनी है एंड लोअर साइड भी लेनी है, इस तरीके से आपका एक जो जोन है वो मार्क किया जाता है, ठीक है? अभी हम लोग इसकी एग्जांपल भी पढ़ेंगे। सो वो पहले आपके कौन सा एरिया था? जो बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक था उसमें आपकी बेरिश की कैंडल थी। ये चीज आप लोगों ने याद में, ये की पॉइंट्स हैं आपको याद, शायद आप लोगों को इसका पता भी हो, बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता वो ये चीज नोट कर सकते हैं कि जो बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें बेरिश की कैंडल होती है, एंड जो बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें हाई के ऊपर बुलिश की लास्ट बाय कैंडल बिफोर पुश डाउन, राइट? Looking at this textbook's example, we see that the gray block was the last bullish candle before an impulsive move towards the bearish side, means downside. The candle would normally consist mostly body in a very minimal wicks. This is what we call our bearish order block. To mark our, इसमें भी वही है कि आप हाई टू लो ले सकते हैं या आप अपनी विक्स को भी मार्क कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट? अब ये देखें कि बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से होता है। मतलब इसमें आप लोग, जो मैंने अभी पहले चीज आपको एग्जांपल बताई कि
एंट्री को आप प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट कैंडल थी, लास्ट कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे सेल साइड पे चलती गई है, बिल्कुल सेल साइड पे जाती रही जाती रही जाती रही। अब प्राइसेस वहां पर आएंगी तो आपकी एंट्री प्राइस कहाँ पे होनी चाहिए नॉर्मली। आपकी एंट्री प्राइस जो है इसकी, इस कैंडी की, सॉरी इस कैंडल की, कैंडी बोल गया, इस कैंडल की लो पे होनी चाहिए एंट्री प्राइस। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होने चाहिए, या आप लोग यहाँ पे मार्केट आए तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, मैन्युअली आप इसमें सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा होगा। टीपी आपका हमेशा ये लो होना चाहिए, ये आपका लो होता है। ठीक है, ये आपका टीपी पॉइंट होता है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करना इंतहाई आसान और इजी मेथड है, लेकिन अगर तो इसमें बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं वो एग्रेसिव एंट्री करना पसंद करते हैं। उस एग्रेसिव एंट्री के अंदर क्या होता है, आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज यू नेवर नो, मार्केट एक वीक लगा के आपका एसएल हिट करके भी दोबारा नीचे जा सकती है, डायरेक्शन में आपकी जाएगी, लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि आप लोगों को लॉस जो है उसमें से बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है, उसमें से बहुत ज्यादा लॉस करवाना पड़ता है मार्केट के अंदर से। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे विक को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से आपकी सेल साइड पे मूव करना शुरू कर दी है। इस पे चांसेस जो है ना बहुत कम होते हैं। अब इसमें आप लोगों को मैं दो तरह की एंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि दो तरह की एंट्रीज कैसे होती हैं। उसमें फिर थोड़ा सा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी आएगा, जब हम लोग लिक्विडिटी पढ़ेंगे तो उसमें फिर आप लोगों को एग्रेसिव एंट्री और कंफर्मेशन एंट्री के बारे में, दोनों चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। एग्रेसिव एंट्री क्या होती है कि लेट सपोज आपने यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है, ठीक है, यू नेवर नो कि यहाँ पे आपको, लेकिन इसमें फायदा ये होता है सबसे ज्यादा कि आपका जो स्टॉप लॉस है आपका होगा शायद 17 पिप्स, 15 पिप्स, 10 पिप्स, 11 पिप्स, सो ऑन, इसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक के जो आपके स्टॉप लॉस होते हैं वो इतने ही होते हैं। तो अगर आप लोग एग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे तो फिर उसमें कंफर्मेशन आपको देखनी पड़ेगी। अब कंफर्मेशन क्या होती है, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को जब गोल्ड का आप लोग मुझसे लाइव चार्ट के ऊपर पूछ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि यार ये देखें, 1 मिनट पे मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, अपने उसी सपोर्ट एरिया पे टेस्ट किया, अपने उसी स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट किया, वहाँ पे हायर हाई बना दिया। अब मार्केट दोबारा नीचे आती है तो वहां से आपकी एक ये आपकी कंफर्म्ड एंट्री होती है। एग्रेसिव में क्या होता है कि आपने जैसे ही मार्केट अपने जोन पे टच करे आपने वहां से सेल कर दिया। लेकिन कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये इसका प्रीवियस हायर लो पॉइंट था, मार्केट ने यहाँ पे विक लगा दी, लोअर लो बना दिया, राइट। उसके बाद मार्केट दोबारा से बुलिश साइड पर जाती है, अपने इस एरिया पे यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं और इसका स्टॉप टीपी जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, एक कंफर्म्ड एंट्री होगी, आपने कंफर्मेशन के साथ 1 मिनट पे आप देख सकते हैं, आप 5 मिनट पे देख सकते हैं, लेकिन हमेशा आप लोगों ने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं वो 30 मिनट्स पे करने हैं और 15 मिनट्स पे करने हैं। ठीक है ना, मैं आप लोगों की सहूलत के लिए, वैसे मैं करता इस तरह नहीं हूँ, लेकिन यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो फिर मैंने जिस तरह पहले भी स्टूडेंट्स को बताया था, आप लोगों को भी मैं एक इंडिकेटर का बता दूंगा कि उसमें, उस इंडिकेटर के ऊपर आप लोगों ने चलना नहीं है, पता चले आप उसी इंडिकेटर के ऊपर हर ऑर्डर ब्लॉक को आप लोग प्ले कर रहे हो और सारे के सारे स्टॉप लॉस, और आपके सर आपने तो इंडिकेटर ही बड़ा अजीब सा दिया, वो मेरे एसएल पे ऐसे हिट करता जा रहा है। तो उसमें आप लोगों ने सबसे पहले, आप लोगों ने खुद कंफर्मेशन देखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने खुद देखना है कि मैंने जो लेवल मार्क किया वो ठीक है भी या नहीं है। उसके बाद आपने उस इंडिकेटर की मदद ले लेनी है, आपने सिर्फ चेक करना है, ओके अगर वो उसमें बता रहे तो ठीक है, मैं इसमें चांस ले सकता हूँ, लेकिन उसकी भी कुछ सर्टेन, मैंने आपको बताया, कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ब्लाइंडली जो है हम किसी पे वो एंट्री एग्जीक्यूशन इस तरह नहीं करते, कभी भी नहीं करते, ठीक है ना। अब दिस इज द एरिया ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। अब आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से जब मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था, ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करके बताया था कि फॉर एग्जांपल ये आपकी यहाँ पे एक बुलिश की कैंडल है। जब मैं स्ट्रक्चर आपको सिखा रहा था उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब भी मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया और एक बेरिश की कंफर्मेशन कैंडल बनाई थी, ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे कैंडल एक बेरिश की बना के दिखाई थी, उसके बाद मैंने कहा था कि एक बुलिश की कैंडल बनती है और मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पर चली जाती है। ऐसे ही मैंने आपको एग्जैक्टली ऐसी कैंडल्स बना के दिखाई थी उस टाइम पर, ठीक है। अच्छा, इस पे अब क्या होता है कि लास्ट कैंडल मेरी कौन सी बनेगी, ये वाली, इस कैंडल को मैंने मार्क कर लिया। अब प्राइसेस क्या करती हैं, दोबारा से नीचे आती हैं यहाँ पे, इस तरीके से लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से ना सेल साइड पे आना शुरू हो गई, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पे आपको इस तरीके से एक छोटी सी रिजेक्शन दे दी है, राइट। अब रिजेक्शन देने के बाद हमें क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट अब दोबारा से इस तरीके से हायर हाई बनाने शुरू की है।
तो इसका मतलब है कि ये लास्ट जो एरिया होगा यहाँ पे, ये एरिया लास्ट एरिया, मार्केट यहाँ पे बेशक हाई बनाए लो बनाए, लेकिन इम्पल्सिव मूव का मतलब क्या होता है कि वहां पे आपकी कॉन्टिन्यूसली बुलिश की इस तरह मूव अप साइड पे होगी, बुलिश की कैंडल आपकी कॉन्टिन्यूसली बुलिश साइड पर बने। और बुलिश की कैंडल बनने के बाद जब मार्केट आप लोग इस तरह देखें स्लोली एंड स्टेडी नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और यहाँ पे अपने देख लें, अब एंट्री प्राइस आपका ये है, मार्केट ने वन टैप टैप किया दूसरी तरफ किया, तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइसेस आपकी होल्ड भी हो रही हैं। ऐसा ही है ना, यहाँ पे मार्केट ने प्राइसेस को, सॉरी, ये आपकी बाउंस कर रही है, और बाउंस कौन से लेवल पे कर रही है, अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के ऊपर। तो ऑर्डर ब्लॉक में आपको ना इस तरीके से जो है वो फॉर्मेशन मिलती है ऑर्डर ब्लॉक की। मार्केट जब भी इस लेवल पर आती है टेस्ट करने के बाद आपकी बुलिश साइड पे, इवन अगर आप लाइन चार्ट पे भी जाके देखेंगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से नजर आ रहा होगा। तो ये एरिया जो है ना आपका एक परफेक्ट जोन होता है, जब मार्केट यहाँ पे आती है तो इधर से आपकी एक जबरदस्त किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। मार्केट अगर वहां से रिट्रेसमेंट भी लेती है तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको रिवॉर्ड ना मिले। तो ये एक बेहतरीन अमल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक प्ले करते हैं इस चीज को, राइट। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि इस एरिया के अंदर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लास्ट एक बेरिश कैंडल बनाई और उसी कैंडल का उसने लो तक टेस्ट किया। यहाँ पे मार्केट ने अपर इसकी जो हाई थी, मार्केट ने उस कैंडल की हाई को टेस्ट किया, और हाई को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इतनी बड़ी स्पाइक लगाई और फिर से बुलिश साइड पे मूव उसने देना शुरू कर दिया प्राइसेस ने। तो इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो इम्पल्सिव मूव बुलिश साइड पे ब्रेक कर रही है स्ट्रक्चर का, या बेरिश साइड पे आपको कर रही है। ये फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक के एरियाज जो हैं ये आपको भी मैं लाइव मार्केट पे भी दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप लोग जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना। ये तो होगी आपकी सारी एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल डेफिनेशन, और आपका जो अभी ऑर्डर ब्लॉक का एरिया ये सारा मैंने आपको क्लियर करवा दिया एंड मार्केट के स्ट्रक्चर का। अब हम लोग इसको जरा जाके देखते हैं लाइव मार्केट के ऊपर। सो लाइव मार्केट के ऊपर ये हमारे पास अभी चार्ट आ गया है। ठीक है। हाँ जी, बर्गर पैटर्न देखें, बर्गर वी कैन नॉट देखें, नाउ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी, तो प्रॉपर डेफिनेटली वी कैन नॉट से ओपनली, आप लोग कह सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी भी किस्म का उसमें मसला नहीं होता, राइट। तो वी कैन इजीली से ओके दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक एरिया। नाउ इसमें अब हम लोग जाते हैं, मैं लेट सपोज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, और 30 मिनट्स, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स। अब मैंने यहाँ पे शुरू से देखना है, बैक टेस्टिंग हमेशा इसी तरीके से होती है। ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी, ऐसे ना हो कि आप लोग फिर वो कहें कि अब हम क्या करें, अब हमें आप बता दें मार्केट किस तरह मूव करे, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। प्रीवियसली आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे पूरी रेंज की, इस रेंज के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे दिया, लास्ट इस एरिया के ऊपर। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जब आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब ट्रेंड लाइन को मैं लेवल अपना किस तरह मार्क करूंगा, यहाँ से ये देखें ट्रेंड लाइन आपने उठाई, इस एरिया के ऊपर आप जाएंगे, ये आपकी पूरी शॉर्टकट कीज आती हैं। अब ये ट्रेंड लाइन है, इसके आगे आपने स्टार प्रेस करना है। स्टार प्रेस करेंगे तो ये देखें इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी ये ट्रेंड लाइन सेफ हो जाएगी। आपने जो भी, ये आप लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, मैंने ये इसको फेवरेट किया हुआ है, जो जो फेवरेट पे डालते जाएंगे वो आपकी इधर फेवरेट बार पे आती जाएंगी, राइट। अच्छा, अब आपने किस तरह करना है, इस ट्रेंड लाइन पे आपने क्लिक किया, इस कैंडल, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, इस कैंडल के ऊपर आप जाएंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये देखें आप कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये मैग्नेट नजर आ रहा होगा। मैग्नेट का मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर प्रेस करने के बाद क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी, आप जिधर मर्जी लेकर जाएं। अच्छा, अब आप कहते हैं कि सर हमने इस तरह इसको सीधा किस तरह करें, बिल्कुल सीधी हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो सिंपली आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ये देखें शिफ्ट प्रेस करेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है लाइन। मैं नीचे लेके जाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट होगी लाइन। आपने शिफ्ट प्रेस करके नीचे इधर एक्सटेंड करना है, जिधर भी लेके जाना है वो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ तक आपने इसकी ये लाइन ड्रॉ कर दी, इधर आपने इसको छोड़ दिया। नाउ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आपके सारे ऑप्शंस आ गए हैं। सेटिंग पे आपने जाना है, सेटिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह किया हुआ है, मिडिल पे लिखा है, सेंटर पे इसको रखा हुआ है, और 14, जो भी आप लोग, जो आपको आसान लगे, तो मैं इसमें लिखता हूँ CHOCH, सी कैपिटल HOCH, दिस इज माई चेंज ऑफ करेक्टर एंड प्रेस ओके। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर आपका आ रहा है टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स पे जाके सेव ड्राइंग टेम्पलेट्स एज, अब ये देखें इसके अंदर मेरे सारे टेम्पलेट सेव हुए हुए हैं। तो इसमें अगर मैं CHOCH पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे BOS, अब मैं BOS पे करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा टेम्पलेट सेव हुआ हुआ है, तो मार्केट वहां से मुझे रिवॉर्ड ऑलरेडी दे दी। अब आप इसमें देखें कि ये जो आपकी लास्ट कैंडल है,
मैंने उस कैंडल को जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मैंने उस कैंडल को जो है वो मार्क कर दिया। अब आप खुद देखें कि मार्केट जो है वो आपकी इस लास्ट कैंडल को आई है मीट करने के लिए। आपकी देखें कैंडल जो है वो इस तरीके से इनगल्फ हो सकती है, या आपकी जो कैंडल है वो इस तरीके से, सॉरी, आपकी जो कैंडल है वो इस तरीके से स्पिनिंग टॉप हो सकती है, इस तरह। ये इस तरीके से आपकी स्पिनिंग टॉप हो सकती है, इट टोटली डिपेंड। लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी इनगल्फ होनी चाहिए, और उससे प्रीवियस कैंडल जो है वो इनगल्फ होना बहुत जरूरी है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट में ये भी एरिया है, यहाँ पे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आपको छोटी सी रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद मार्केट जो इम्पल्स से मूव, क्योंकि वो प्रीवियसली अपने एक बड़े स्ट्रक्चर लेवल को मीट करके प्राइसेस आपकी नीचे आ रही है, पुल बैक उसने बड़े टाइम फ्रेम पे किया है। राइट, तो हमारे पास कौन सा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक चला है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो बहुत लो पे होता है, हमेशा प्राइसेस हमेशा लो के ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा वो प्ले करती हैं। अब इस एरिया के ऊपर आप लोग देख लें, अब यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, जो आपकी लास्ट कैंडल थी, अब मैं इस एरिया को यहाँ पे इस तरह मार्क कर देता हूँ, वो मैंने बड़े टाइम फ्रेम के एरिया को मार्क किया हुआ है। अब लास्ट एरिया के ऊपर अब मार्केट ने पहले क्या किया, जैसे ही अपने इस एरिया को उसने टच किया, वहां से बुलिश साइड पर चलेगी। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपने स्ट्रक्चर का जो प्रीवियस हाई था उसका उसने ब्रेकआउट किया एंड हायर हाई फॉर्म कर दिया। ऐसे ही है ना, ये इसका एक हायर हाई। अब मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है, सो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपने लास्ट कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके ऊपर, आप ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का किस तरीके से फाइंड आउट होगा, मैंने आपको ये चीज बताया कि आपने फिप जो है अपने इस लो पे मार्क करनी है, यहाँ पे इस लो से लेके इस हाई तक आपने इस तरीके से फिप मार्क करनी है। तो जो 50% एंड 61.8 जो मिड का एरिया होगा, या 61.8, और वहां पे आपका ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो आपने वहां पे आपने एंट्री लेनी है, और एंट्री लेने के बाद इसी की लो के नीचे आपने एसएल रख देना है। और टीपी पॉइंट आपका कहाँ तक होना चाहिए, इस हाई तक आपका जो है वो टीपी पॉइंट होना चाहिए। अब मार्केट ने दोबारा यहाँ पे क्या किया, इसको मैं यहाँ पर जाके दोबारा से अपने स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका हाई उसने ब्रेक किया है, राइट, हाई ब्रेक करने के बाद अब मेरे पास हायर लो एंड हायर हाई पॉइंट बन चुका हुआ है, ये सारा हायर हाई पॉइंट है जिसको मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दिया है। आप चाहें तो हायर हाई हायर लो लिख सकते हैं, इस तरीके से आप बिल्कुल इस पे चल सकते हैं। अब मार्केट में जो लास्ट कैंडल का एरिया था, जो लास्ट आपकी इनगल्फिंग कैंडल थी, जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी, मार्केट ने उसके नीचे क्या किया, इंड्यूसमेंट, इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, कि इधर आके उसने विक लगाया और फिर बुलिश साइड पे चलेगी। जब दोबारा प्राइसेस नीचे आए तो यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स होते हैं जिनको यहाँ पे बाय करते हैं, उनको वो एग्जिट करती है मार्केट से। मार्केट उनको एग्जिट करने के बाद बुलिश साइड पर चलती है। नहीं नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है भाई, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर तो तब होता है ना जब आप इस चीज की बात कर रहे हैं, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये नहीं लिया जाता। आपके मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई है और बताई है कि आप लोगों ने हमेशा अपने स्विंग्स पॉइंट लेने हैं, ठीक है ना, जो आपके प्रीवियस हाई को ब्रेक करते जा रहे हैं, प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक किया, प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक किया इम्पल्सिवली। तो आपका जो लास्ट एरिया था वो 1915 का, मार्केट यहाँ से भी आपकी बुलिश साइड पर चलेगी। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि इस एरिया के ऊपर आपका जो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया वो कौन सा होगा, ये आपकी जो लास्ट, अब यहाँ पे टू कैंडल्स बनी हुई हैं, तो इसके अंदर जो आपकी लास्ट कैंडल होगी आप उसको मार्क करेंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब आप अगर देखें तो मार्केट ने परफेक्टली अपने उसी लेवल पे उसी कैंडल को, विक को उसने टेस्ट किया, और यहाँ से तकरीबन आपको 140 पिप्स का टारगेट उसने बुलिश साइड पर दिया है। ऐसे ही हुआ है। अब उसके बाद मार्केट में हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट कैसे होता है, जब मार्केट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था लास्ट, जिसकी वजह से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसको मार्केट ने क्या किया, इसको फेल कर दी, यहाँ पे मेरे कोई अच्छी एंट्री नहीं मिली, मार्केट ने यहाँ से पुल बैक किया। अब मैंने यहाँ पे अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैंने आपको चीज बड़े अच्छे तरीके से समझाई हुई है कि हमारे पास एक हाई पॉइंट होता है, एक लो पॉइंट होता है, और मार्केट यहाँ पे, ये अभी तक लोअर हाई मेरा कंफर्म नहीं है, वो तब तक नहीं कंफर्म जब तक ये लो होल्ड है। अगर तो मार्केट यहाँ पर आने के बाद दोबारा एक हाई बना देती, तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा बुलिश साइड पर दे दिया। अभी मार्केट ने यहाँ पे सी नजर आ रहा होगा, तो सी का मतलब ये होता है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर पूरा लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर टुवर्ड्स द डाउन साइड पे दिया है, और अभी मार्केट अपने इस लो को होल्ड करके बैठी हुई है, मार्केट ने अभी तक सेलिंग हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताई, ठीक है ना। तो जब तक मार्केट अपनी इस लो का ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ पे इस तरह ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेरी साइड पे ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं इसमें सेलर नहीं हूँ,
ठीक है ना, अभी तक मैं इसमें सेलर नहीं हूँ। तो इसमें एज इट इज आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी लेवल प्ले हुए हैं या जितने भी बाइंग के एरिया प्ले हुए हैं, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर भी जाके देखें, आप 2 आवर्स टाइम फ्रेम पर भी जाके देखें, आप 1 आवर पे भी जाके देखें, इसके बाद आप 30 मिनट्स पे जाके देखें, तो मैंने जितने भी लेवल यहाँ पे आपको मार्क करके बताए वो बड़े टाइम फ्रेम के। एटलीस्ट मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि 15 मिनट्स या 20 मिनट्स पे आप लेवल इस तरीके से मार्क करेंगे, जो कि आपके लास्ट लास्ट अब स्ट्रक्चर के मूव होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अब लाइव मार्केट पे आपको एग्जांपल मिल रही है कि मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे ब्रेक करती हुई जा रही है। जो लास्ट एरिया होता है, अब ये नहीं होगा कि हर ऑर्डर ब्लॉक आपका चलेगा या आपका जो इंडिकेटर है वो भी आपको बताया। तो यहाँ पे आपने जाना है इंडिकेटर्स के ऊपर, इंडिकेटर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर एक्सपेरिमेंटल। ये आपने इसको सर्च कर लेना है, ईपी, ये आपका आ रहा होगा, ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर एक ब्रैकेट के अंदर आ रहा होगा एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, आपने इसकी सेटिंग पर जाना है। आप लोग डार्क रखें, जिनके बैकग्राउंड डार्क हैं तो वो डार्क रखें, जिनके ब्राइट हैं वो ब्राइट पे कर लें। उसके बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5 लिखा हुआ होता है, आप इसको 3 कर सकते हैं। इसकी सेटिंग को ओके प्रेस करें और इसको ऑन कर दें। अब आप देखें कि जगह जगह पे आपको बेरिश बुलिश बेरिश बुलिश बेरिश बुलिश, आपको हर जगह पे ये ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि इस एरिया के ऊपर यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक जहां से मार्केट बुलिश पे गई एक्सेप्ट दिस वन। तो इसका ये मतलब है कि हर चीज, अब यहाँ पे इसने इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाया, बड़ा जबरदस्त मार्केट ने इसको चलाया है। अब ये लास्ट कैंडल जो थी ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक थी, मार्केट ने वहां से बड़ी जबरदस्त सेलिंग हुई है। तो अब देखें कि ये ऑर्डर ब्लॉक मैं इसको कह रहा हूँ, लेकिन मार्केट इसको ऑर्डर ब्लॉक जो इंडिकेटर है वो नहीं बता रहा। तो इसीलिए इन इन लेवल इन इंडिकेटर्स के ऊपर आपने 100% रिलाई नहीं करना कि बस ये इंडिकेटर ही सब कुछ है और इन्हीं के ऊपर हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी होती है। इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं चलना। तो इसीलिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि हमेशा आप लोगों ने खुद से फाइंड आउट करने हैं लेवल्स, और उसके बाद खुद से आप लोगों ने स्ट्रक्चर के साथ उन लेवल्स को अलाइन करना है। बाद में आप लोग इसकी मदद से ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ऑन करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप लोग कहते हैं कि सर ये जो गैन बॉक्स है ये इसमें मिड में आपकी इतनी लाइन किस तरह बन रही है, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे जाना है, जो ये फिब का एरिया, फिबोनाची, फिबोनाची पे आपने जाना है। ये गैन बॉक्स, नीचे गैन्स लिखे हुए हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये पहले वाला आपने गैन बॉक्स चूज करना है। इस चूज करने के बाद आपने इसकी सेटिंग पे चला जाना है, ये ऊपर लिखा हुआ है गैन बॉक्स। अच्छा, आपने जो प्राइस लेवल होंगे आपने नंबर 1 पे 0 करना है, नंबर लास्ट पे आपने 1 करना है, और राइट साइड पे आपका 0.5% है। ठीक है, अगर आप लोग लेबल इसके ऑन करना चाहें, मैंने इसके लेबल ऑफ किए हुए हैं इसलिए क्योंकि वो सही अच्छे मतलब इतने अच्छे नहीं लगे। अगर आप राइट लेवल पे करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली नजर आ जाएगा 0, 0.5 एंड 1। 0.5 का मतलब है कि ये उस ऑर्डर ब्लॉक का 50% मार्केट हमेशा टेस्ट करती है, जिसपे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मैं गैन बॉक्स के लेवल्स मार्क करता हूँ और उस पर लगाता हूँ, मार्केट 50% एग्जीक्यूट करके बुली साइड पे जा रही होती है। ठीक है, अब इसमें टाइम लेवल्स के अंदर आपने 0 और 1 करना है, क्योंकि अगर आप 0.5 करेंगे तो ये आपका इस तरीके से मिड में आ जाएगा। तो हमें मिड की जरूरत ही नहीं है, हमने तो ओवरऑल लेना है, उस ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड करना है, हमें मिड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ऑफ रखें बेशक इस पे। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप टॉप पे लगाएं, आप लोग इस तरह करें, या आप लोग जो है वो राइट लेबल ऑन करें। वैसे ऑन करने की जरूरत नहीं, कलर आप लोग जो मर्जी सेलेक्ट करें। जो मेरा अभी कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रे और रेड के साथ है, तो मैं इसको इसी तरीके से एज इट इज लेकर जाता हूँ। अब इसको भी आप लोग सेव कर सकते हैं किस तरह, टेम्पलेट्स पे जाके, अब मैंने ग्रे लिखा हुआ है एंड रेड, अब मैं रेड करूंगा तो ये रेड फॉर रेजिस्टेंस आ जाएगा जो बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि ग्रे है तो ग्रे मींस बुलिश। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब आप देखें कि 2 आवर्स पे बड़े टाइम फ्रेम पर गया हूँ, तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो लास्ट कैंडल है मैंने उसको मार्क किया था। उसको मार्क करने के बाद मार्केट ने क्या किया, उसका 50% एरिया को टेस्ट किया। 50% को टेस्ट करने के बाद मार्केट वहां से 170 पिप्स डाउन साइड पे गिर चुकी है, राइट। उसके बाद मेरे पास अब ये 2 कैंडल्स है हाई के ऊपर, इसमें मैं लास्ट कैंडल ये जो बड़ी है स्पिनिंग टॉप या इस कैंडल को भी मार्क कर सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू माई चॉइस। ठीक है ना, इसमें आप लोग जो मर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ओके दिस वन, अब मैं अगर इस एरिया को लेता हूँ कि ये मेरा एक लास्ट कैंडल थी, मैं इस पूरी कैंडल को इस तरह मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं रेड इसको मार्क करूंगा कि ये पूरा का पूरा मेरा एक सप्लाई एरिया था। तो मार्केट ने अपने उसी एरिया के अंदर आपको विक्स दी है, रिजेक्शन दी, और वहीं से मार्केट आपकी सेल होना शुरू होगी। तो ये आपका कौन सा एरिया होता है, ये लास्ट एरिया होता है। ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक का जो आप मूवमेंट आपकी डाउन साइड पे आना शुरू होती है, ये आपकी लास्ट कैंडल होती है। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अब इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, आपका स्ट्रक्चर जो है वो, सॉरी, आपका
इससे हमने मार्क करना है। ये इसका लास्ट लो था, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना स्ट्रक्चर बेरी साइड पे मूव कर दिया। अब जो लास्ट कैंडल थी, अब मैंने अगर उसको मार्क करता हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने, तो मार्केट ने क्या किया, उसी लास्ट कैंडल के अंदर विक्स दिए और बेरी साइड पे मूव करना शुरू की। अब लास्ट कैंडल यहाँ पे मेरे पास ये बनती है, अब इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड करता हूँ, तो मार्केट ने उसी एरिया के अंदर से हमेशा सेलिंग दी है इस तरीके से। तो इन एरियाज को, जो बड़े टाइम फ्रेम के एरिया होती हैं, इनको हम लोग रिफाइन करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर रिफाइन का मतलब क्या होता है? रिफाइन का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से अभी यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम है, अब 4 आवर का ये इतना बड़ा जोन बन रहा है, मेरा एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, इसको मैं रिफाइन कर लूंगा 30 मिनट्स या 1 आवर के अंदर। अब मैं अगर 30 मिनट्स में जाके वही 4 आवर का लेवल देखता हूँ, तो यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल मेरी बनी हुई है, लेवल ये भी बहुत बड़ा ही है। अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन मेरे पास बन रहा है 60 पिप्स की रेंज बन रही है। अब 60 पिप्स का जो 50% बनेगा वो ये बनेगा। अब मेरा एसएल कितना हो गया? हाफ हो गया। 60 का हाफ हो गया ना, बिकॉज आपका 0.5% जो इसका ऑर्डर ब्लॉक का लेवल होगा उसका आधा हो गया यहाँ पे। तो ये आपका कितना एसएल बन गया? 30 पिप का एसएल बन गया, और आपका टारगेट तकरीबन 170 पिप्स का बन गया, क्योंकि ये हाई हमने एम करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के सारे, और अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, मार्केट इम्पल्सिवली स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, दरमियान की मूवमेंट यू डू नॉट नीड टू बॉदर, बिकॉज आप लोग 1 आवर पे चल रहे होते हैं, और स्ट्रक्चर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेक होते हैं, और वो कंटिन्यूशन आपकी हमेशा 1 आवर या 30 मिनट्स पे आपको अच्छी ट्रेड्स, बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आपको मिलते रहते हैं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे तो आप लोग कहते हैं कि सर ये तो इतनी बड़ी ये कैंडल है, ये देखें आपके सामने ही है लाइव मार्केट के अंदर, और मार्केट सेल भी हुई है। अब आप देखें कि ये इतना बड़ा एरिया। अब डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, तो आपका एसएल कितना बनेगा? 56 पिप्स का एसएल है, और तकरीबन 70 पिप्स मार्केट। तो आप कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा एसएल बन रहा है, इसमें तो हम लोग ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। आप लोग इसमें 15 मिनट्स पे जाएं, 15 मिनट्स पे नहीं समझ में आ रही, आप 5 मिनट पे चले जाएं। अब 5 मिनट पे आप जाएंगे, तो 5 मिनट के अंदर ये जो लास्ट टू कैंडल्स हैं इस रेंज के अंदर, लास्ट टू कैंडल, अब इस बुलिश की कैंडल से लेके इस बुलिश की कैंडल, आप लोग इस कैंडल को भी मार्क कर सकते हैं। ये जो आखिर में लास्ट कैंडल है ना, आप इस तरीके से इस कैंडल को मार्क कर सकते हैं। ये लास्ट कैंडल थी जिसकी वजह से मार्केट में मूव डाउन साइड पे दिया था। इस लास्ट कैंडल की वजह से मार्केट ने इतना स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था। ठीक है। तो आप इस पूरी कैंडल को मार्क कर सकते हैं, या इस टू, जिस तरह मैंने भी आपको दिखाया था कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट नीचे बॉटम पे था, तो मार्केट ने उन एरियाज को टेस्ट किया, और वहां से मार्केट आपकी सेल साइड पे आना शुरू हो गई। तो यहाँ पे अब जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, उस कैंडल की लो को मैंने मार्क किया है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने अपनी उस कैंडल की लो को मार्क किया, लो को टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद वहां से मार्केट आपकी सेल साइड पे आना शुरू होगी। तो अभी याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी ब्रेकआउट्स की। अब मार्केट यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी ब्रेकआउट का, सबसे पहले कौन सा पढ़ाया था? क्लीन ब्रेकआउट। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, मार्केट यहाँ पे जो है ना वो इस तरीके से रेंज करती रहती है, रेंज में भी कल भी रेंज करती रहे, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल। और अगर इसने एन वाई सेशन पे एक बड़ी कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ना इसका ये लेवल रुकेगा ना इसका ये लेवल रुकेगा, सीधा मार्केट का स्टॉप इस लेवल पे जाके यहाँ से कुछ आपको छोटी मोटी रिट्रेसमेंट, जो बाय यहाँ से करेगा वो भी गया, यहाँ से किया वो भी गया, यहाँ से जो बाय करेगा उसको शायद थोड़ा बहुत मार्केट जो है ना 50 पिप की रिट्रेसमेंट दे दे। यहाँ पे 50 पिप की रिट्रेसमेंट आपको मिलेगी, राइट? बिकॉज क्यों मिलेगी? बिकॉज ये आपका पहला चेंज ऑफ फैक्टर के बाद ये शोल्डर का एरिया था। हमेशा मार्केट हेड एंड शोल्डर पे जब भी जाती है, वहां से आपको रिट्रेसमेंट जरूर मिलती है। अब आप लोग कहते हैं जी हेड एंड शोल्डर किस तरह, हमें क्या पता हेड एंड शोल्डर है? तो सिंपल, आप ये 2 आवर्स के लेवल पर जाएं, तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या चीज नजर आ रही है? मार्केट ने कौन से लेवल से आपको रिजेक्शन दी है? ये इसका लेफ्ट शोल्डर था, ये हेड था, ये इसका राइट शोल्डर है। तो मैंने ये, अगर आप इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और इसको एज इट इज आप नीचे जाके इस तरह ड्रॉ करें, तो ये आपका प्रॉपर इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर जो है वो राइट साइड पे इस तरह बना हुआ है। तो ये आपको मैंने पहले भी चीज समझाई थी कि 100% आपको परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं, सिंपल सिंपल सा बड़ा प्यारा सा हेड बना हुआ है और शोल्डर बना हुआ है, इस तरीके से आपको कभी नहीं मिलेगी। सो देखिए, मार्केट जब भी इस लेवल को, इसलिए मैंने मार्क किया था, एक तो शोल्डर का एरिया था, और सप्लाई सप्लाई आप कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, आप ये कह लें। ठीक है ना? सप्लाई में आपको भी पढ़ाऊंगा कि सप्लाई और डिमांड में फर्क क्या होता है इसके अंदर। तो खैर, ये था सब। ये अभी आपका जो है स्ट्रक्चर एंड आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक आज के दिन आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसमें आप लोगों की असाइनमेंट्स ये है कि आपने एक तो स्ट्रक्चर को, लेवल्स को आपने प्रॉपरली मार्क करने हैं। ओवरऑल आपको सारा स्ट्रक्चर का पता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है, बेरिश में होती है, साइड वे पे होती है। अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद जो लास्ट कैंडल होगी, फॉर एग्जांपल लास्ट आपकी जो यू कैन से बुलिश की कैंडल है, अगर मार्केट सेल साइड पे जा रही है, तो हर सप्लाई की या बेरिश का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो डेफिनेटली, और कौन से लेवल पे आपने मार्क करना है मैंने आपको वो भी बता दिया है।
30 मिनट्स में आप लोगों ने उसको प्रिसाइज करना है, उस एरिया को रिफाइन करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पर बड़े बड़े एसएल लगा रहे हो। आप लोग उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिफाइन करना बहुत जरूरत है स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। जब मार्केट वहां पे पहुंचे, आप लोग एग्रेसिव एंट्री भी कर सकते हैं, आप कंफर्मेशन के साथ भी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, कि आप लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल किस तरह। अगर आप एग्रेसिव लेना चाह रहे हैं, एग्रेसिव भी लें। अगर आपको एग्रेसिव एंट्री लेना पसंद है, आप कहते हैं बस मेरे लेवल पर आया, मैं वहां पे सेल करूं और मार्केट टच एंड गो हो जाए। अक्सर आप लोग सुनते हैं ना टच एंड गो। तो ऊपर वो जो लेवल था ना 1952 और 51 का, वो टच एंड गो लेवल था। जैसे ही मार्केट ने वहां पे टच किया, तो वहां पे देखें, जो सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर होता है ना, वो डू एंड डाई की सिचुएशन पे होता है कि मार्केट अपने डिमांड एरिया को या सप्लाई एरिया को टच करे और वहां से एग्रेसिव एंट्री वो लेनी पड़ती है हमें। अब एग्रेसिव एंट्री के मैंने आपको कहा था कि दो कंडीशंस होती हैं। समटाइम्स मार्केट जो है ना इस तरीके से रेंज कर रही होती है, लिक्विडिटी बिल्ड कर रही होती है, ये एग्रेसिव एंट्री होती है, यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल की एंट्री लें। समटाइम्स मार्केट डायरेक्टली उस लेवल पर चली जाती है। फॉर एग्जांपल ये इस चार्ट पे आए थे हम लोग। अब ये देखें ना, ये मेरा, सॉरी, 4 आवर के ऊपर, 4 आवर के ऊपर ये देखें, मेरा लास्ट लास्ट मेरी कैंडल थी और मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ से मार्केट सेल होगी। मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे चली गई, मुझे कोई कंफर्मेशन थी, तो मैं इसमें सेल से बच गया हूँ, राइट। अब आप खुद देखें कि ये जो मैंने नीचे जोन मार्क किया हुआ है, इस एरिया के अंदर इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर बना है कि मार्केट ने लास्ट इसका लोअर हाई जो था उसका ब्रेकआउट अप साइड पे किया, इंपल्सिव किया ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मार्केट अगर आपकी यहाँ पे इस तरीके से डाउन ट्रेंड पे, डाउन साइड पे मूव करने के लिए आती है, इस एरिया को टेस्ट करती है दरमियान पे, और हमारे पास पे टारगेट कहाँ तक, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। नेक्स्ट मार्केट फिर नीचे आती है तो इसका टारगेट इस हाई तक होना चाहिए। तो ये इसकी ओवरऑल जो है ना, अब ये डायरेक्शन मुझे कैसे पता चली है। डेफिनेटली मैं सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर हूँ, मैं सप्लाई एंड डिमांड पे ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो मार्केट ने मुझे यहाँ पे एविडेंस दिया है कि डाउन साइड पे इसने मूव दिया, यहाँ पे उसने लास्ट जो बेस बनाई थी उसके बाद लोअर लो उसने बना दिया। अब मार्केट ने हायर हाई बना दिया, मतलब हाई बना दिया। नाउ दिस लो एंड दिस हाई। अब यहाँ पे आपके सामने इस लो से लेके इस हाई के ऊपर मैं फिब लगाता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा कौन सा लेवल बन रहा है, 61 पॉइंट, एग्जैक्ट 61.8 मेरा लेवल, और ये परफेक्ट एंट्री लेवल है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ से सेले लगाना शुरू कर दूं? नो, आई हैव टू वेट फॉर दिस लेवल। यहाँ पर मार्केट आती है, इस पे अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो मैं इसमें बाय करूंगा। सेम सेम सिचुएशन, एनी पेयर यू कैन टेक, एनी पेयर, यूएसडी कैट उठा लें। अब यूएसडी कैट के अंदर सबसे बेस्ट, अब मैं इसमें क्या करूंगा, 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, मैं 2 आवर्स पे जाता हूँ, 1 आवर पे जाता हूँ। अब देखें इसमें लास्ट हमारे पास जो एरिया है वो कौन से एरिया बन रहा है, वो आपका ये लास्ट कैंडल आपकी ये बन रही है। अगर मार्केट इस एरिया पे आती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरीके से नीचे आती है मार्केट, डाउन साइड मूव देती हुई यहाँ पे टेस्ट करती है और इधर कोई, फिर यहाँ से मैं एक बेहतरीन इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। अदर देन दैट मार्केट अगर यहीं पे रेंज करती है इसी एरिया के ऊपर और इसका ब्रेकआउट अप साइड पे कर देती है, तो मैं पहले इस लेवल को प्रायोरिटी पे दूंगा कि यहाँ पे जो लास्ट कैंडल होगी जिसकी वजह से मजीद मार्केट बुलिश गई है, ठीक है, इम्पल्स से मूव मजीद उसने दी है, तो मैं उसके टेस्ट के ऊपर इसमें बाइंग उठाऊंगा। सेम इसमें यूएसडी जेपीवाई, अब सॉरी यस यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जेपीवाई में 1 आवर की जो लास्ट कैंडल थी, देखिए मैंने लाइन भी उस पर लगाई हुई और मैंने एनालिसिस भी यही किया कि यहाँ पर आएगी तो मैं इस लेवल के टेस्ट के ऊपर बाय दोबारा देखूंगा। यहाँ पे देखें चेंज ऑफ करेक्टर, लास्ट इसका लोअर हाई पॉइंट था, मार्केट ने लोअर लो बनाया, अब यहाँ पे मार्केट ने हाई बना दिया, इट मींस दिस इज अ चेंज ऑफ करेक्टर। सो देर आर मैनी एग्जांपल्स, यू नीड टू सिलेक्ट योर पेयर प्रॉपरली। आपको अपना पेयर खुद सिलेक्ट करना है कि मैं कौन से पेयर के ऊपर ट्रेड करूंगा या मैंने किस तरीके से उसमें ट्रेड करनी है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वन बाय वन। जी, स्टेपस्टोन, आप अपना पहले रियल नेम बताइएगा ना, फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा। सर। वालेकुम सलाम। हाँ, हमजा नाम है। जी हमजा। सर आपने अभी कहा कि मार्केट अगर यहाँ से इम्पल्सिव डाउन साइड का मूव देती है तो हम्म। वो ना तो यहाँ पर रुकेगी और ना ही यहाँ पर रुकेगी। हम्म। तो ऐसा क्यों है कि इन लेवल्स पर रुकेगी क्यों नहीं, नीचे ही क्यों जाएगी यहाँ से, ये इसकी क्या हम्म। कंफर्मेशन? वो इस वजह से कि आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो ये आपका डेली का स्ट्रक्चर है। अब ये जो नीचे लेवल्स हैं ये आपके कौन से टाइम फ्रेम का है, ये आपके आई थिंक 1 आवर के, यस 1 आवर टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो डेली के लेवल से जब भी मार्केट जा रही होती है ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होता है कि मार्केट रुकती नहीं, और इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे तो इस हैवी रेंज के बाद मार्केट एक हाई साइड पे गई है। हाई साइड पे इसमें फिर मैंने आपको क्या चीज़ पढ़ाई थी, जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मार्क डाउन आता है, तो जब मार्क डाउन आता है तो ये लेवल्स तो इसके नहीं चलेंगे। वो इसलिए नहीं चलेंगे, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये डेली का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एरिया है यहाँ पे।
ये डेली का जी। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एरिया है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर किस साइड पे टूटा हुआ है? ये मार्केट ने इस तरीके से एक लो मूव बनाई हुई है, ये आपका स्विंग पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल पर है, तो वो डेली के लेवल को अगर फॉलो करेगी तो मार्केट नीचे ही जाएगी। इसका टारगेट आपका यहाँ तक होना चाहिए, ये इधर तक होना चाहिए टारगेट। क्यों होना चाहिए इसका लो? बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे ये जो मैंने लाइन मार्क की हुई है, ये इसने वीकली का अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। उसको अगर आप डेली के साथ अलाइन करेंगे तो मार्केट, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अल्लाह तूर नीचे आना शुरू, ऐसा भी नहीं है। शायद आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद रिट्रेसमेंट, लेकिन इसमें कंफर्मेशन जो है ना, जब तक, जब इतनी इंपल्सिव मूव हो और मार्केट जब रेंज करे, रेंज करने के बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू करे, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रक्चर जो है ना, वो आखिरी जो लेवल आपका जहाँ से स्ट्रक्चर बुलिश शुरू होता है ना, वहां पे शायद आपको थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देगी। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि ये मतलब लेवल, ये भी सारे लेवल्स आपके ब्रेक हो जाएंगे। सही। सर ये हमारे मार्केस, पास जी जी बोलें बोलें। ये हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, जबकि ये जो लेवल था हमारा वो डेली का था, और 1880 का लेवल भी डेली का है। दैट्स वाई आप कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए ना, इसमें स्विंग्स पॉइंट्स हमारे कौन से आएंगे? स्विंग पॉइंट, जब स्विंग का नाम आता है तो डेली के लेवल्स होंगे हमारे पास, बड़े टाइम फ्रेम के होंगे। तो इस वजह से, जी। तो जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करेगी ना, तो आपके छोटे टाइम फ्रेम, अब देखें, छोटे अब बड़े टाइम फ्रेम की हमें खासूसियत पता चल गई कि मार्केट ने वहां से एक रिजेक्शन बहुत जबरदस्त किस्म की दे दी है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर जब चेंज होगा तो फिर हम लोग सेल साइड पे चले जाएंगे, ऐसा ही है ना। प्लस आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि ये देखें, इस लो से आप लोग यहाँ पे इस तरह ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है ना, ट्रेंड लाइन भी। इस हाँ पे जी। ये लो भी रिस्पेक्ट कर रही है, ये भी किया है, ये भी किया है। यहाँ से भी मार्किंग, मतलब अभी बुले साइड पर ही है। अब ये नहीं कि 100% इसने इधर को टच करेगी ही तो मैं इसको कंफर्म मानूंगा। मैंने आपको कहा था कि कोई से दो लोज आप मिला लें, अब ये तीन लोज आपस में मिल गए हैं, ये आपकी परफेक्ट ट्रेंड लाइन। अब मैं इसमें हाई साइड पे भी लगाना चाहूँ, इट्स अप टू माय चॉइस, मेरी मर्जी में इस पे हाई पे लगाऊं ना लगाऊं, इट्स माय चॉइस। मैं आई एम लुकिंग फॉर द रिवर्सल। तो रिवर्सल के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए, और स्ट्रक्चर का भी यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे रीटेस्ट के ऊपर अगर कोई मुझे कंफर्मेशन, पहले तो आपका रीटेस्ट होता है स्ट्रक्चर, राइट। सबसे पहले हाँ जी। आपका स्ट्रक्चर जब ब्रेकआउट होता है, तो मैंने आपको कहा था स्ट्रक्चर का रीटेस्ट होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? अपने इस लो को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट यहाँ से बुली साइड पर जाती है, या तो आपका 50%, 61.8, वहां से फिर आपकी सेल। इन लेवल्स पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोअर हाइज नॉर्मली यही होता है। लेकिन जब भी मार्केट बड़े लेवल के ऊपर इस तरह रेंज करे, विदाउट मतलब पीक पीक प्राइसेस जब आपकी होंगी ना, हाईएस्ट प्राइसेस पे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्मार्ट मनी क्या करती है? वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग शुरू होती है, लोग इसको बाय, अब ट्रेंड समझ के इस पे बाय करेंगे, वो सेल करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो क्या एंड एंड रिजल्ट क्या होगा? कि मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी, और जितने भी वहां पे बायर्स होंगे वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे, इसके अंदर फंस जाएंगे। बट दैट्स इट, उसमें ये चीज होती है। और मार्केट ठीक है। कंटिन्यूअसली इसमें सेल साइड पे मूव करती जाएगी। सही। बस ये इसको सारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, रेहान महमूद, आपके क्या क्वेश्चन है? अलैक्म सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, हाँ जी आ रही है हेलो। आपके पास। अच्छा सर, क्वेश्चन एक दो ही हैं। एक क्वेश्चन ये है कि क्लीन ब्रेकआउट और इसमें ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस होगा फिर, क्योंकि दोनों सेम सिचुएशन से मूव करते हैं। आपने कहा है कि बड़ी कैंडल्स बनाते हैं ना। नहीं, इसमें ऑर्डर ब्लॉक तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है ना। ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने आपको, लेट सपोज, अब आप लोग कहते हैं कि क्लीन ब्रेकआउट और वो ऑर्डर ब्लॉक में, अब मार्केट ने यहाँ पे क्लीन मूव दे दी है, इस लो को ब्रेक कर दिए, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आप जाके देखें। अब मार्केट में क्या हुआ कि लास्ट कैंडल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये इतना बड़ा एरिया है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पर आप रिफाइन करें तो वहां पे आपने, मैंने इसमें लाइन बीम लगाई हुई है 5 मिनट के ऊपर, राइट। तो अब मार्केट ने ऑलरेडी इस जी लेवल को जी। टेस्ट कर दिया और यहाँ पे अगेन रेंज शुरू कर दी है। अब इसमें क्या होगा कि जब बड़े टाइम फ्रेम का एरिया ब्रेक होगा, लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपकी एक बेरिश की इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, अब आप वेट करेंगे, ओके लास्ट कैंडल ये बुलिश की बनी थी, इसकी वजह से बेरिश कैंडल, इसका मतलब है इस कैंडल का टेस्ट करने के लिए आएगा तो मार्केट को मैं सेल करूंगा। अब इसमें मैंने आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई भी है कि पहले भी आपको बताई थी कि लास्ट ये कैंडल थी जिसकी वजह से इम्पल्स से मूव, मार्केट ने उस लेवल को टेस्ट किया नहीं किया, बल्कि कुछ पिप्स से मार्केट वहां से रिवर्स हो गई। यहाँ पे ये देखें, कुछ पिप्स से मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया और मार्केट कितनी बुरे तरीके से सेल होती रही है।
ठीक है, आपके सामने ही है। तो हो सकता है जब मार्केट इस तरीके से अपने इस लेवल का ब्रेकआउट दे, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मार्केट 100% सबसे पहले अपने ऑर्डर ब्लॉक को ही टेस्ट करेगी फिर ही हम सेल करेंगे। सबसे पहले आप लोग हमेशा याद रखें कि आपका स्ट्रक्चर लेवल होता है, मार्केट उसको रीटेस्ट करती है और फिर सेल साइड पे जाती है। ऑर्डर ब्लॉक कम्स सेकेंडरी। ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जब मार्केट में आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होता है, और शिफ्ट होने की वजह से जब मार्केट वहां पे जिस तरह भी ये इसने लो बनाई थी, ठीक है ना, लो बनाने के बाद जब मार्केट ने पुल बैक किया तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी चल चुका हुआ है आज के दिन का, राइट। अब मार्केट जो है कल के जी दिन जी। सेलिंग होना शुरू हो जाए और हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगी तो हम सेल करेंगे, तो वही ऑर्डर ब्लॉक आपका एक ही दफा चलेगा। बार बार मार्केट वहां पर जाके आपको अच्छी एंट्री प्राइसेस नहीं देगी। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एक ही दफा चलता है और वो जब चल जाता है तो फिर आपको दोबारा मौका बहुत कम मिलता है। मिलता है मौका लेकिन बहुत रेयर होता है। मार्केट बहुत कम दोबारा से टेस्ट भी करती है। एक ही दफा यहाँ पे आप खुद देख लें, एक दफा यहाँ पे टच किया बुलिश, एक दफा टच किया बुलिश, एक दफा टच किया बुलिश। तो मार्केट बार बार मौके यहाँ पे नहीं देती कि बार बार इसी लेवल पर आती जाएगी और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बाय साइड पे जो है वो एंट्री करते ही रहेंगे और हमें अच्छा रिवॉर्ड वन टाइम ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा ट्रेड वन टाइम ही आपको मिलेगी। एक अच्छी एंट्री आपको वन ठीक टाइम मिलेगी। ठीक है। और सेकंड, मैंने लिखा तो हुआ है। खैर, सेकंड चीज ये है कि जैसे ही हम बिगर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लाइक हम्म। एक ट्रेंड है टॉप की तरफ जा रहा है, बेरिश है या बुलिश है, ठीक है। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वो टाइम टू टाइम वेरी करता है, हम्म। ठीक है। तो सर ये जब भी हम एंट्री लेंगे तो वो टाइम के हिसाब से लेंगे, जैसे H1 की एंट्री हमने ले लिया है तो फिर हम्म। H1 तक ही हम वेट करेंगे, या फिर H4 तक भी हम वेट कर सकते हैं अपने रिवॉर्ड का। आज बिल्कुल। एक मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने ना, सॉरी, मैंने गोल्ड पे एंट्री ली सेल की। हम्म। तो मैंने ली थी 44 पे। ठीक तो है। वो 40 तक आया, 41 तक आया। एच वन की ओपन करने, अच्छा वो 41 तक आया, फिर उसने हाफ तक ना 42 43 तक दोबारा वो वापस गया। इस इस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे मतलब कंट्रोल करेंगे कि कहीं ये दोबारा ऊपर, मतलब 44 हमारा जो लेवल है जहाँ पे हमने हम्म। एंट्री ली है वहां तक दोबारा टच ना हो जाए। इससे हमारा रिवॉर्ड सारा जाता रहेगा। ऐसे 4 5 बार हुआ है, मैंने ट्राई काफी बार किया है। इस इसमें सिचुएशन सिंपल में सी हम क्या चीज ये करेंगे? होती है, इसमें सिंपल सी चीज ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 0.10 की लॉट ओपन की, यहाँ से आपने सेल किए और इस लेवल तक आपने यहाँ तक होल्ड रखा। अब आप इसकी बात कर रहे होंगे कि ये बुलिश की कैंडल बनी है, तो इसमें क्या होता है आपका ब्रेक इवन जी आपने जी क्या जी करना जी। होता है कि जब प्राइसेस आपकी इस लो तक आ गई हैं, आपको 40 पिप्स मिल रहे हैं, तो आपने 0.05 की जो एंट्री है उसको मैन्युअली आपने क्लोज कर देना है। बाकी 0.05 आपने होल्ड रखना है किसके साथ, जहाँ पे आपने ब्रेक इवन कर दिया है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मार्केट ने अभी अपना हाई ब्रेक नहीं किया बल्कि अपना लो, तो चांसेस हैं इसमें मार्केट आपकी नीचे और मजीद यहाँ तक भी आपकी जा सकती है और मजीद नीचे भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है आपकी प्राइसेस। तो देन आपने फिर लास्ट अपनी जो पोजीशंस होगी उसको होल्ड रखना है। अब इसमें मजीद आप सेलिंग कब कर सकते हैं, इसमें मजीद सेलिंग आपकी तब हो सकती है जब आपका मार्केट ये लो ब्रेक करे, रीटेस्ट करे। आप इस हाई से लेके इस लो तक आपने फिब लगानी है 61.8 और 0.5% पे मार्केट जब आएगी आपने सेल करना है, तो 0.78 के ऊपर आपका एसएल होगा और मार्केट दोबारा आपकी। और टारगेट कौन सा होता है, मैंने आपको हमेशा सिखाया हुआ है कि हायर हाई के बाद जो हायर लो पॉइंट होते हैं उसकी जो क्लोजिंग होती है वो आपका टीपी होता है। तो यहाँ तक आप दूसरी पोजीशन ले सकते हैं। जब तक फिर मार्केट लोअर हाइज बनाती जाएगी, हर लोअर हाई के ऊपर आप लोग उसमें सेल की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट जब बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह बड़ी रेंज शुरू कर देती है, तो उस रेंज का मतलब ये होता है आपने ऑलरेडी ब्रेकआउट्स पढ़े हुए हैं कि इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि जी जी आपको इसमें एंट्री मिले। तो इस तरीके से मार्केट अक्सर इसी तरीके से करती है कि जब रेंज बड़ी शुरू कर देती है, तो ये याद रखिएगा कि लेट सपोज मार्केट कल भी रेंज करे, परसों ये ब्रेकआउट दे दे या जुमेरात वाले दिन ब्रेकआउट दे दे, तो ये इतना बुरा ब्रेकआउट होगा कि मार्केट किसी लेवल पे नहीं रुकेगी, फिर वो सेल 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 होती जाएगी। अब वो आपने ये चीज देखनी है कि लास्ट कैंडल जो होगी अगर वो बुलिश की बनती है और बड़ी वीक सी कैंडल बनेगी, फॉर एग्जांपल आपकी कल बन जाती है, परसों बन जाती है बड़ी वीक सी बुलिश की कैंडल, और अगली कैंडल उसका लो ब्रेक कर देती है, तो फिर ये सेल ही होता जाएगा, ये 1885 तक सेल होता जाएगा गोल्ड आपका।
बाय के लिए ठीक है लाजमी सर, कि थैंक 1950 का लेवल ऊपर का हाई का ब्रेक करे, एंड ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे और हायर हाई फॉर्म और करे। रीटेस्ट कर लें। यस बिल्कुल, जी जी। रीटेस्ट करे छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स पे रीटेस्ट। कर ले, 30 मिनट्स पे। तो फिर आपका टारगेट कौन सा होगा? 1975। सेवेंटी 1975 का ये फाइव जो सेवेंटी ऊपर ये 70, इसका ये हाई आप ले लें, ये जो इसका हाई है ये आपका बन रहा है 72। तो आप 1970 तक इसको अप्रोक्सीमेटली होल्ड कर सकते हैं इसको, ये इसका बेस्ट वे होता है। ठीक है। ठीक है सर, यानी हाफ ट्रेड हमने क्लोज कर देनी है, हाफ पे हमने बैठे रहना है। अगर वो वापस आ भी गई तो हमारा हाफ रिवॉर्ड हो जाएगा। वो 1/1 की डेफिनेटली। चाहे रेशो बन जाए, हाँ जी, वन मतलब बाय वन लॉस नहीं बन होगा। जाए, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है, 1/1 किया वो आप। 1/1 बन जाए तो लॉस तो नहीं ना होगा। ठीक हाँ है जी, सर। आप बिल्कुल उसी पे आप ए, एंट्री पे रहेंगे, उसमें कोई आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन वही ट्रेड अगर आपकी आपकी फेवर पे जाती है तो आपको बहुत जबरदस्त किस्म का रिवॉर्ड, 1:2 3 तक भी आपको बहुत अच्छा, सेम एंट्री के ऊपर, सेम हाफ इवन लॉट साइज के ऊपर भी आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है इसमें से। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू। जी, जुहेब बिलाल, आपके क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम है अब्बास, ये जुहेब मेरे बड़े भाई का है, तो उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। अच्छा, सही है। तो सर जी जी मेरा बस। क्वेश्चन ये है कि जो से हमारे आर्डर ब्लॉक है उनका एसएल कहाँ पर होगा? कंफर्मेशन के ऊपर ही, जहाँ पर आर्डर ब्लॉक के ऊपर वाला जोन है उसके ऊपर, या हम्म। कहाँ पर होगा? इसका एसएल जो का मैंने, कौन सा? जी जी, एसएल जो पहले है ना ऊपर। इसका, एसएल जो है ना उसमें आपका कहाँ पे होगा? जब आपकी एंट्री प्राइस पे प्राइसेस जब एंट्री पे आएंगी ना, एंट्री प्राइसेस आपकी जो होंगी, तो वहां पे मैंने आपको अभी वो चार्ट्स के ऊपर भी बताया था कि जब आपकी एंट्री वहां पे टैप करेगी तो हाई के ऊपर ही हमेशा, बेशक आप 5 पिप्स ऊपर रख लें, 10 पिप्स ऊपर रख लें, ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी सेफ्टी के लिए आप थोड़ा सा ऊपर भी अपना एसएल रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यूरो एनजेडी। तो यूरो एनजेडी के ऊपर मैं 4 आवर पे जाके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास 4 आवर का चार्ट है और ये मेरे पास लास्ट कैंडल है। अब यहाँ पे मैंने देखिए पीएल भी लगाया हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने वहां पे उसको टच किया। अब मेरा एसएल बन रहा है तकरीबन, इससे थोड़ा इस रेंज से, इसके मैं यहाँ पे भी रख सकता था, लेकिन इससे मैंने तकरीबन कोई आप ये कह लें कि 38 से तकरीबन 40, मतलब 6 7 8 पिप्स मैंने ऊपर रखा है। और इसका टीपी कितना है? 286 पिप्स है। तो मार्केट यहाँ पे कितना आई है? तकरीबन 274 75 तक आई है। तो इस तरीके से लेट्स सपोज दिस इज द लास्ट कैंडल। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल रियल मार्केट के ऊपर, कि यहाँ तक आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक था, राइट? मार्केट ने यहाँ पे आपको वीकनेस शो की और इम्पल्स से मूव डाउन साइड पे दे दी। व्हाट इज दिस? चेंज ऑफ करेक्टर, राइट? उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया, रेंज करती रही। तो क्या मार्केट हमेशा इसी तरह चलती है? हमेशा मैं आपको अभी ये चीज बताता हूँ कि वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, छोटा सा 40 पिप का भी एसएल, ठीक है, अगर आप इसमें काउंट करें तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो वहां से मार्केट ने क्या किया, और मेरा एनालिसिस भी यही थे। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है ना एसएल, इसके ऊपर हमेशा इसके ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप ट्रेड करेंगे तो इसके ऊपर आपका 5 10 पिप्स का ऊपर ही होगा थोड़ा सा, क्योंकि समटाइम्स मार्केट विक्स ऊपर नीचे कर देती है। तो वो फिर आपके, ऐसा होता है कि समटाइम आपका एसएल हिट हो जाता है और मार्केट जो है वो आपकी नीचे आ जाती है। अब इसकी एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ लाइव मार्केट के ऊपर, यूरो जेपीवाई। अब यूरो जेपीवाई के ऊपर ये मेरा जो था कि ये लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल की वजह से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया डायरेक्टली, राइट? एक इम्पल्स से मूव डाउन साइड पे दी है, पुल बैक किया मार्केट ने। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एसएल हिट हो गया, इट्स ओके, दिस इज ओनली 30 पिप्स एसएल। अब मार्केट ने क्या किया, एसएल हिट करके एग्जैक्टली मेरी डायरेक्शन पे आ गई मार्केट, दोबारा से सेल साइड पे दोबारा से आ गई। सो ये दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केट, मार्केट इसी तरह करती है। अब गोल्ड में क्या किया, मार्केट नीचे आ गई। तो आपका एसएल हमेशा इस जोन से ऊपर होगा, जो लास्ट कैंडल होगी ना ऑर्डर ब्लॉक, अगर वो 30 मिनट्स का मार्क किया हुआ है तो उस 30 मिनट के ऊपर होगा। 1 आवर का मार्क किया हुआ, 1 आवर के ऊपर होगा, 2 आवर 4 आवर एज इट इज, इस तरह चलेगा ये। ओके ठीक है सर जी। तो यही हमारे जो जहाँ पे आर्डर ब्लॉक होगा उससे थोड़ा सा यानी ऊपर ही होगा एसएल हमारा। हम्म। कोशिश ये तो करना है, जिस तरह मैंने भी आपको बताया था ना कि आपने रिफाइन करना है। रिफाइन का मतलब ये है कि अगर ये जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि 4 आवर है ना, तो यहाँ पे आपने 30 मिनट्स पे भी जाके देखना है कि मेरे पास यहाँ पे कितना को मैं इसको मजीद रिफाइन कर सकता हूँ। तो मेरे पास लेट सपोज ये एरिया इसका, यहाँ पे ये इसकी मैंने क्लोजिंग ले लिया और नीचे मैंने इसकी लो ले रही है। तो इस पे मेरे पास ये मजीद रिफाइन हो चुका है। अब मजीद रिफाइन का मतलब ये है कि, सॉरी ये एरिया था, मजीद रिफाइन का मतलब ये है कि मार्केट अब मजीद ये एरिया मैंने इसको छोटा कर दिया, ये मतलब मजीद इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर मजीद नीचे तक ले गया हूँ। तो ये इस लो से लेके फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा एसएल जो है इस कैंडल की यहाँ तक होना चाहिए।
तो मेरा एसएल कितना बनेगा, तकरीबन कोई 46 पिप्स का। अब वाई 46 पिप्स, क्योंकि ये अब इस एरिया की मेरी रिक्वायरमेंट है। समटाइम्स आपके इतने बड़े एसएल नहीं बनते। अब अगर इस लेवल की नीचे हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपको ये एंट्री पॉइंट थी, तो इसके अगर मैं नीचे थोड़ा सा और भी करता हूँ तो ये 15 से 20 पिप का एसएल, और लेकिन इसमें रिवॉर्ड आपको कितना मिला है, काफी ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिला है। तो ये टोटली ये उस ऑर्डर ब्लॉक की या उस एरिया की डिमांड होती है कि इतना एसएल हमें जरूरी देना चाहिए या इतना एसएल हमें नहीं देना चाहिए। वो आप लोग खुद फिर उसको रिफाइन कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ले जाओ। ओके सर जी। तो ना यानी ऑर्डर ब्लॉक के कंफर्मेशन कौन सी होगी एंट्री के लिए? यानी आप कह रहे थे एक बार ऑर्डर ब्लॉक बन गया, दोबारा मार्केट इसके ऊपर आएगी तो टेस्ट हम्म करेगी, उधर कंफर्मेशन देगी तो हमने एंट्री करनी है, तो उसका क्या है? कंफर्मेशन तो जाहिर सी बात है, आपने कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखने हैं वहां पे, कैंडल स्टिक्स देख लें, या आप अपने स्ट्रक्चर को जिस तरह आप, मैंने आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बड़े टाइम फ्रेम का है। अब यहाँ पे मार्केट ने आपको क्या किया है, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ, बाद में आपको समझ आएगी इस चीज़ की, कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, कि मार्केट ने यहाँ पे इम्पल्स से मूव दिया है, रेंज की है, और डाउन साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब मार्केट दोबारा अपने इस लेवल पे टेस्ट करने के लिए गई है, वहां से सेल हो गई है। तो ये आपका एक, मैंने अभी आपको वो चीजें बताई हैं कि इसमें रैली बेस ड्रॉप, ये आपका रिवर्सल पैटर्न बना होता है। तो वो पैटर्न्स आप जब पढ़ेंगे तो उन्हीं पैटर्न्स को आपने फॉलो करना है। मार्केट में हमेशा सेम पैटर्न्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन सेम पैटर्न्स आपके चल रहे होते हैं। तो अब मार्केट ने क्या किया, अपने उसी पैटर्न को उसने फॉलो किया, एंड फॉलो करने के बाद मार्केट आपकी वहां से सेल हो गई है उसके रीटेस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोग हमेशा कंफर्मेशन का वेट करते हैं, ये आपकी कंफर्म्ड एंट्री होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्केट अपने लेवल को टेस्ट किया, वहां से सेल होने शुरू किए। ओके ओके। ये तरीका होता है इसका। तो यानी 5 मिनट, 15 मिनट और आधे घंटे वाला टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट रहते हैं ना, जैसे आप कह ऑर्डर रहे थे अभी? ब्लॉक, जी ऑर्डर ब्लॉक एटलीस्ट आप लोग जो है ना, ये तो अभी 5 मिनट पे इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास ये बहुत बड़ा ये एरिया देखिए ना, 1 आवर का बहुत बड़ा एरिया बन रहा था, लास्ट जो कैंडल लास्ट एरिया था। 30 मिनट्स पे जाते हैं, 30 मिनट्स में भी बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसलिए हम 5 मिनट पे जाएं एटलीस्ट देखने के लिए कि लास्ट हमारी कौन सी कैंडल्स थी। तो यहाँ पे ये आपकी 2 कैंडल्स बन रही थी। तो अगर आप इस एरिया को अगर मार्क करके रखें तो मार्केट तो वहां तक गई नहीं है, इसीलिए इसकी लो मैंने मार्क की और इसका हाई, ये 2 एरिया थे मेरे पास। तो उनमें से क्या हुआ कि मार्केट ने जब इसकी लो को टेस्ट किया और वहां से प्राइसेस आपकी सेल साइड पर आना शुरू हो गई। ठीक है सर ठीक है जी। 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 शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह। अभी इसमें एक और चीज भी होगी आपको, यहाँ पे इम्बैलेंस, मार्केट ने इम्बैलेंस को फिल किया, जो प्राइस एक्शन है आपका वो उसने जो आपका इम्बैलेंस जो होगा ना उसको फिल करे, कि मार्केट फिल करने के बाद अपने ऑर्डर ब्लॉक को, और ये चीज फिर आप अभी नेक्स्ट सेशन में आप पढ़ेंगे इम्बैलेंस को किस तरह मार्केट फिल कर रही होती है। जी मुनीब, आपके क्या क्वेश्चन है? जी मुझे यहीं पर ये पूछना था कि एक दफ़ा जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो शुडंट वी वेट फॉर चेंज ऑफ वो जो बीओएस है। मतलब हम्म अभी आपने कहा कि हमने एंट्री तो ले ली है जब ये दोबारा रीड ऊपर गया, राइट, इन बैलेंस हम्म उसने फिल करा, राइट, हम्म मगर इसकी कंफर्मेशन मैं जो समझ रहा था कि एक दफ़ा जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए देन आई शुड वेट कि हम्म बीओएस हो देन आई टेक एन एंट्री। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूं, मगर ये सही है आप जो दिखा रहे हैं, मगर पहले मेरा वो था, इससे पहले आज वो भी से ठीक सेशन है, से पहले के। अच्छा। वो भी ठीक है, वो भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो मजीद आपको कंफर्मेशन हो जाती है, लेकिन देखें हमेशा फर्स्ट चांस हम लोग कब ले रहे होते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि हमारे पास एक हाई होता है और एक लो होता है। इस लो को मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ कि प्रीवियस इसने लो का नीचे ब्रेकआउट दिया हुआ है, देखिए ना जी। क्लोजिंग उसने दी हुई है, उसने विक नहीं लगाई हुई, छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट द हायर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे अब मेरे पास, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपने इस हाई से लेके इस लो तक आपने फिबोनाची लगानी है। तो आपका कौन सा एरिया टेस्ट होता है, 61.8 और 50% के दरमियान। तो 61.8 से उसने रिजेक्शन दी, दोबारा जब उसने रीटेस्ट दिया, हमें इनसाइड बार, इसको बेरिश इनसाइड बार बोलते हैं ना इंगल्फ के साथ जो होती है, आपको मैंने हम्म। कैंडलस्टिक्स भेजी भी हुई हैं। तो वो हमें एक साइन मिला। नेक्स्ट कैंडल उसने फिर इन गल्फ बना दी, मतलब अपनी इस रेंज को भी उसने ब्रेकआउट दे दिया। ओके परफेक्ट, हमें अब यहाँ से कंफर्म्ड हो गया, ओके यहाँ से अब हमारे पास एक अच्छी एंट्री बन सकती है। इसमें आप लोग एसएल इसके हाई के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, आप इसी के इनगल्फ के ऊपर यहाँ पे रख दें, इनसाइड बार के ऊपर। तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें फिर हमारा टारगेट फर्स्ट कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे आप आधी पोजीशंस क्लोज करें, या इस ये जो इसने रेंज की हुई थी यहाँ पे, अगर आप लाइन चार्ट पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये इसने रेंज की हुई थी, तो आपको रेंज के ऊपर हाफ प्रॉफिट आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, और बाकी को आप ब्रेक इवन करके इसको छोड़ सकते हैं।
और आप जो बता रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें फिर डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा ना कि मार्केट अपना प्रीवियस ये जो लो है इसका ब्रेकआउट करे। लेकिन अगेन समटाइम्स फिर क्या होता है, जिस तरह मैंने अभी बताया, कि अगर मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी यहाँ पे, लेट्स सपोज इतनी बड़ी कैंडल बना दी एक ही कैंडल, क्योंकि गोल्ड तो ये देखे ना, एक कैंडल इतनी बड़ी बना लेगा, आराम से बना लेगा। और कितने पिप्स की कैंडल इसने बनाई है? तकरीबन 130 पिप्स की एक ही कैंडल इसने बना दी। तो अगर 100 लेट्स सपोज 50 पिप्स की एक ही कैंडल या 30 पिप्स की बना देता है, देन तो हमारी एंट्री जो है वो बिल्कुल नियरली इम्पॉसिबल होगी, बिल्कुल इम्पॉसिबल। फिर उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें 1 मिनट पे जाके ना, जैसे जैसे 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक करता जाए, फिर 1 मिनट के अंदर हमें शायद एंट्री मिले तो मिले, बड़े टाइम फ्रेम की फिर एंट्री हमें मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और हमेशा जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो रिटेलर्स को अपने साथ इतना ज्यादा लेकर, वो हमेशा मार्केट हमेशा मूव तब करती है जब रिटेलर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल हार मान लेता है कि यार हमें कुछ समझ नहीं आ रही। और जब मार्केट उनको मैनिपुलेट करती है, उनको कंफ्यूज करती है, और उनके अगेंस्ट फिर आप लोग देखते हैं कि इतनी बड़ी 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 मूव्स चल रही होती हैं कि रिटेलर सारे परेशान हैरान देख रहे होते हैं कि अब हम लोग एंट्री करना चाह भी रहे होते हैं, वो एंट्री कर भी, उनको पता भी होता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जा रही होती है, लेकिन वो इतने पैनिक हो जाते हैं कि वो क्या होता है, उनके सेंटिमेंट्स जो है इतने खराब हो जाते हैं कि वो फिर उनके साथ ज्वाइनिंग, जो ट्रेंड ज्वाइनिंग होती है, वो कर ही नहीं पा रहे होते। अब देखिए ना, मार्केट यहाँ से कितनी जबरदस्त बुलिश 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 जाती जा रही है, लेकिन हर बंदा यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा अब हाई पे आ गई, अब यहाँ से सेल होगी, फिर मार्केट बुलिश, अब फिर वो रेंज देख के अच्छा जी अब सेल होगी। अब वो सारे यहाँ पे थक हार के, अब यहाँ पे भी लोग, मैंने अक्सर ऐसे ट्रेडर हैं माशाल्लाह से, कि उनको मैंने देखा है, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अब हम यहाँ से बाय करेंगे। ओके, वो बाय करेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, वो लोग हमेशा इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कोई सप्लाई रीजन है, कोई इस तरह का एरिया है, उन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं। इन रिजल्टेंट क्या होता है, उन लोगों के एसएल और उनके लॉस जो है वो हो रहे होते हैं, और मार्केट जो है उनके, अब मैंने यहाँ से सेल इस पे किया हुआ था क्योंकि मेरा ये जोन था, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको ग्रैब किया, फ्रेश सप्लाई एरिया को, प्रीमियम सप्लाई को उसने हिट किया और वहां से सेल साइड पर आ गई। अभी भी वो ट्रेड होल्ड पर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो मुझे उसमें फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मुझे बहुत फायदा मिल सकता है। अगर मार्केट नहीं भी जाती तो ऑलरेडी मैंने 70% प्रॉफिट टेकिंग की हुई है, ब्रेक इवन हिट्स हो गया, इट्स ओके। फिर मैं उसमें बाइंग मजीद अपॉर्चुनिटी तब देखूंगा जब मार्केट हायर हाई दोबारा से बनाना शुरू करे। ये इसमें तरीका होता है सारा ट्रेड करने का। थैंक यू। अच्छा, आपने जो भी मुझे बताया ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपने हमेशा, फिर अगर आप उस तरीके से ट्रेड करना चाहेंगे तो आपको ना एटलीस्ट फिर इस तरीके से चलना पड़ेगा मार्केट के साथ, कि जिस तरह यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद अपने एक दायरे 1 2 और ट्रिपल बॉटम लगाया, ट्रिपल बॉटम के बाद हायर हाई बना दिया, फिर आपके ना यहाँ पे जाके की एंट्री मिलेगी इस तरीके से। सेम इस पे भी मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, अब लो ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे जाती है, इम्पल्सिव इसका स्ट्रक्चर का ब्रेक कर देती है, यहाँ तक आ जाती है। अब फिर पुल बैक करेगी तो आपको कोई नियरली अबाउट इस स्ट्रक्चर के आसपास 50%, 61.8 से आपको एंट्री मिलेगी। फिर आपको इस तरीके से वेट करना पड़ेगा। जी सैयद अशफाक, आपके क्या क्वेश्चन सर बेरिस का तो मेरे को स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे जब आती है तब, है? लेकिन बुलिश के अंदर स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होता है तो पता चलेगा। बुलिश के अंदर जैसे जी मैंने अभी अभी का, आपको अभी बताया नहीं, ना। अभी जैसे अभी का ये लाइव है, 1 मिनट का हम्म। देखिए ना इसके अंदर अभी वाला में। नहीं, मुझे आप एक बात बताएं कि मैंने आपको अभी क्या बताया कि आपने कौन से टाइम फ्रेम पे, फिर आप 1 मिनट पे क्यों जा रहे हैं, मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है? मैं जैसे कि अभी ये अभी इसका लो होल्ड है आज हम्म। का, आज ठीक का है। लो होल्ड है ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है। वो अभी उसने वो नहीं किया, और 1 आवर में उसने रिजेक्शन दी हुई है। ओके। ठीक है। सही है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि उसको फिर 1 मिनट में ये करते हैं। अगर 1 मिनट पे अभी आप जाते हैं ना, तो 1 मिनट का अभी तक स्ट्रक्चर इसमें बेरिश ही है, 1 मिनट का बुलिश नहीं हुआ। जब तक नहीं इसका बुलिश। ये जब तक इसका ये लोअर हाई जो है ना, यहाँ पे आप इसको इस तरह देखेंगे ना, ये आपका लो पॉइंट है ना, ये इसका लोअर हाई और ये इसका स्विंग पॉइंट्स हैं। आप जी इन इन चीजों को अगर देख रहे हैं जी। कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया, इधर से बुलिश हो चुका है, इधर से बुलिश हो चुका है, तो जब तक मार्केट अपने इस स्विंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाता यहाँ से, और उसके बाद पुल बैक नहीं करता, यहाँ पे कहीं आपको एंट्री जाके मिलेगी। या आपको ये जो छोटी सी दो कैंडल्स नजर आ रही है नीचे बेरिश की, अगर इस पे टेस्ट देने के लिए आती है तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं 5 से 6 पिप्स के एसएल के साथ। लेकिन अभी तक ये, और इसका टारगेट जो जी होगा, टारगेट प्राइस जो होगा आपका टीपी होगा, वो आपका इस लेवल तक ही होगा 1 मिनट के अकॉर्डिंगली, ये छोटी इसका वाला लोअर जी। हाई पॉइंट।
तो अभी तक हम्म लेकिन इसमें मेरे हिसाब से जो है ना, जब तक मार्केट, अब 1 मिनट के बाद अगर आप 5 मिनट पे जाते हैं तो 5 मिनट तो है ही है इसमें बेरिश फिलहाल तो। अब 5 मिनट पे जी किस तरह बेरिश है, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से, ये इसका लो पॉइंट है और ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ तक आपकी जी टारगेट देगा। इस लेवल से ऊपर ऊपर ये जो है ना फिर ये बुलिश जाना शुरू होगा, तो इसका टारगेट मैक्सिमम ये होगा, बस दैट्स इट, ये वाला इसका टारगेट होगा। अदर देन मार्केट यहाँ पे जाने मुझे के बाद बेरिस फिर वाला ये तो अपनी। पता चला, तो मैंने बेरिस के अंदर आज छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट किया लाइव के अंदर अभी भी, नौ ठीक है। डॉलर का, उसको $30 तो कर दिया बेरिस की अच्छा, साइड में। ठीक है, जबरदस्त। बस ये देखें, अब इसमें जी यही फायदा होता है ना आप लोगों का। अभी ये इसमें बेरिश ही है, अभी इसमें बुलिश नहीं है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड जी करना भी चाहते हैं ना, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सबको 1 मिनट पे आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी, एटलीस्ट 5 मिनट पे आप, 5 मिनट ज्यादा बेहतर है। 5 मिनट थोड़ा सा मतलब नॉइस कम होता है उसमें, थोड़ा सा समझ भी, सेंस भी बननी होती है स्ट्रक्चर की। लेकिन अगर आप 5 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पर करेंगे तो उसमें आप लोग फंस जाएंगे। अब 5 मिनट पे देखें ना, यहाँ पे आप इस तरह ट्रेंड लाइन मार्क कर लें, ये इसकी हाई ऊपर से मैंने मार्क कर ली, ये वाली हाई मैंने, लोअर हाई मार्क कर लिया, ये हाई मैंने मार्क कर ली। आप लोग बेशक इसको जो है ना वो इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, लेकिन तरीका इसमें यही है कि जो आपका 2 पॉइंट्स होंगे हमने उसको लेना है, राइट। उसको हमने लेने के बाद ये मार्केट अब यहाँ पे अपनी क्या, एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। अब अगर आपने इसमें बाय करना है तो वही मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि यहाँ पे हाई ब्रेक करे, ये आपको यहाँ पे शोल्डर का एरिया बनाए, ये अपने इस लेवल पे दोबारा टेस्ट करने के लिए आए, और लोअर अपर ट्रेंड लाइन का फिर यहाँ से आपकी बाइंग इसमें शुरू हो जाएगी। फिर ये बेस्ट वे होता है ट्रेडिंग करने का, अगर आप लोग 5 मिनट पे भी काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई आ रही है। तो ये फिर इसमें इस तरीके से आप लोग इसमें जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आप लोगों ने अगर ट्रेड की है, तो ये आपका जो है, इसने ब्रेकआउट, जब जैसे ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने स्ट्रक्चर से नीचे नीचे नीचे, इसने टारगेट आज का जो है वो इसने डन कर दिया, जो मैंने आपको बताया था ये वाला, ये इसका लो था ना, वो उसने टारगेट आज के दिन का डन कर दिया। तो ये तरीका होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, मुस्तफ़ा साहब, आपकी क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अब जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, जी। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हम किस से देखते हैं, मतलब कि कैंडल क्लोजिंग पे देखते हैं या विक के उस पे हम नोट करते हैं? पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा, फॉर इंस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक होने से पहले एक मार्केट में बहुत बड़ी विक आ जाती है, अब जैसे एग्जैक्टली यहाँ जैसे बनी हुई है, इससे हम्म थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी विक आ जाती है, तो क्या वो विक भी एज अ जोन में कंसिडर करेंगे या सिर्फ बॉडी ही एज अ कंसिडर करेंगे? एक होता है आपका ना विक के ऊपर, हम लोग उसको बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक, विक को हम लोग लेते हैं, हम लोग विक को नीचे लो भी ले सकते हैं ना विक्स की, ऐसे नहीं कि हम लोग विक्स को नहीं लेते। लेकिन विक्स जो होंगी विद इन, अब विक्स में क्या होता है कि मैं आप लोगों को उसकी कुछ इमेजेस भी भेजूंगा, ताकि आप लोगों को उसके भी कॉन्सेप्ट, जो विक्स होते हैं स्पेशली कैंडल्स तो सबको भी पता होंगी ना कि कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं कि मार्केट के अंदर ना यहाँ पे इस तरीके से ये जोन होते हैं। जिस तरह अगर आपको मैं बैक टेस्टिंग अभी दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे पीछे बना हुआ था जहां से विक के अंदर से, अब वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये पता नहीं विक से 30 मिनट्स का एरिया था या इस तरह का कोई जोन, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि वो मार्केट ने उसमें, हालांकि वो प्रॉपर आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि विक्स इतनी बड़ी बनी हुई थी कि वहां पे लोग क्या कहते हैं कि कहते हैं कि नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक से नहीं सेल हुई, ये पता नहीं कौन से इसमें नई साइंस आई हुई है। एनी हाउ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कहीं पे मार्केट इस तरह सेल हुई थी, जिसमें वो क्या था कि 30 मिनट्स की बेरिश की कैंडल थी, और 1 आवर के ऊपर जो है एग्जैक्टली आपकी इस तरीके से, ये जिस तरह भी 30 मिनट्स का है, यहाँ पे इस तरह आपको विक एक नजर आ रही होगी, और ये एरिया आप मजीद रिफाइन करेंगे 5 मिनट पे जाके तो आपको वही 2 कैंडल नजर आ रही होती है। तो बिल्कुल आपके जो है ना वो विक से जो रिजेक्शन, आपको नीचे डाउन साइड पे भी विक की इतनी बड़ी रिजेक्शन नजर आ रही है, लेकिन अब रिजेक्शन तो समटाइम्स मार्केट आपको विक्स पे दे देती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिस तरह यहाँ पे भी मार्केट ने इतनी बड़ी विक से रिजेक्शन दी और नेक्स्ट मार्केट सेल साइड पर आ गई, इसका ये मतलब नहीं होगा मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पर चली जाएगी। मैंने आपको ये चीज बताई, अब जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी है, एटलीस्ट उसने सपोर्ट फॉर्म की है। सपोर्ट फॉर्म करने का मतलब क्या है कि एक ही जगह पे साइमल्टेनियसली उसने 1 कैंडल 2 कैंडल 3, और उसके बाद इतनी बड़ी इनगल्फ दी है। जब मार्केट ने दोबारा पुल बैक किया है इसी जोन का उसने टेस्ट करने के लिए, 5 मिनट के स्ट्रक्चर का उसने टेस्ट करने के लिए, तो वहां से मार्केट ने फिर अपने उसी लेवल तक गई जहां से प्राइसेस आपकी डाउन साइड पे गिरी थी, और आज फिर वहीं से मार्केट आपकी सेल हुई है। तो वो आप बिल्कुल विक्स को भी ले सकते हैं, लेकिन विक्स जो है ना वो लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट्स करती हैं, आपकी लिक्विडिटी ग्रैप को रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में इक्वल लोज। वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको विक्स का भी बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर हो जाए। ओके
ओके। और सर चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला भी था क्वेश्चन। चेंज ऑफ करेक्टर में आपकी बिल्कुल ये बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है। अब मैंने 30 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे भी आप जाके देखें तो चेंज ऑफ करेक्टर इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये चीज बताई थी कि बॉडी, आप लोगों ने चेंज ऑफ करेक्टर में भी बॉडी क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। विक्स को आप बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग, जो मेरे बैक टेस्टिंग की हुई है ना, जितना मुझे तजर्बा है, तो समटाइम्स वो फेक आउट भी, मतलब जिस तरह फेक आउट आपको पता है कि मार्केट फेक आउट भी देती है, विक्स यहाँ पे जाके और फिर नीचे गिर जाती है। अब लोग क्या कहते हैं कि यहाँ से मार्केट ने जो है ना वो बुली साइड पे ही ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन इन रिजल्टेंट क्या आता है कि मार्केट यहाँ पे आपको एसएल हिट करवा देती है। इसीलिए चेंज ऑफ करेक्टर जो है ना वो आपकी बॉडी की क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है नीचे डाउन साइड पे, सिर्फ आपका वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होगा। गॉट इट। और सर बीओएस में विक चल जाती है या उसमें भी मतलब बॉडी क्लोजिंग का इंतजार करें? नहीं नहीं, उसमें तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप 1 आवर में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी ये मैंने बीओएस लिखे हुए हैं इसमें बॉडी की क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। बॉडी की ये देखें, क्लोजिंग क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। सही है। जब मार्केट अपना जो है ना एक बुलिश की कैंडल क्लोज देती है, फिर ही हमें यहाँ पे कंफर्मेशन होती है कि अब यहाँ पे एक वैलिड जो है वो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अपसाइड भी हुआ हुआ है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इस लेवल के ऊपर मार्केट में यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये BOS इसने दी, क्योंकि इसने जो है वो वैलिड एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। बट नेक्स्ट कैंडल जो है वो एटलीस्ट इसकी हाई को ब्रेक तो करे ना, लेकिन इसकी हाई को उसने ब्रेक नहीं किया हुआ। इट मींस के दिस इज, यू कैन से, फेक आउट। जिस तरह आप लोगों ने ब्रेकआउट पढ़ा हुआ है ना मेरे से, तो ब्रेकआउट पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक बड़ी कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल एटलीस्ट उसका हाई जरूर ब्रेक करे, फिर बेशक नीचे आ जाए, वो आपकी फिर एक वैलिड कंफर्मेशन होती है। अगेन बता देता हूँ, जब ये अपना हाई ब्रेक करे ना, ऊपर बेशक रिजेक्शन भी आ जाए वीक, तो नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग जरूर दे दे, या थोड़ा सा इससे हाई बना दे, हाई बना दे, मार्केट हाई चली जाए, यहाँ पे क्लोजिंग कोई दे दे, फिर मार्केट पुल बैक करे, तो हमारे पास एक वैलिड कंफर्मेशन हो जाती है कि अब मार्केट ने जो है ना वो अपना एक अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। सही है, थैंक यू सर। जो वेलकम। अच्छा जी, अब रिटर्न वाले मैसेजेस की तरफ आते हैं जनाब। सॉरी, ये तो वो आ गया। अच्छा जी, अच्छा जी। सर, जो आपने H1 पे नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है उसके पहले हाई लो ब्रेकआउट नहीं हुआ। शजीबा, मैं फॉरेक्स पे ट्रेड नहीं करता, अपने स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा गाइड कर सकती? आप फॉरेक्स पे ट्रेड नहीं करता, ये क्या? मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे मैसेज कीजिए। सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप मत करो, क्वेश्चन आंसर। जी, रिकॉर्डिंग कोई नहीं स्टॉप हुई थी। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक, हाउ इम्पोर्टेंट इज फुटप्रिंट चार्ट टू रिकॉग्नाइज ट्रेंड? Will you teach footprint chart? How can we work to footprint chart? Footprints का मतलब भाई पहले बता देना। Order block, touch and go to support and resistance. How many times? How we will recognize that? After which touch line direct will change? ये तो अभी मैंने आपको टेक्स्ट बुक पे भी समझाया, और अभी लाइव चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको खैर ये चीज़ें बताई हैं। आपके क्वेश्चन के ये आंसर्स हैं साथ साथ। ऑन व्हाट ग्राफ वी शुड चेक चेंज ऑफ करेक्टर? एनी टाइम फ्रेम, एनी, एटलीस्ट मिनिमम आपका 30 मिनट्स होना चाहिए, मैक्सिमम 1 आवर का आपका लाजमी होना चाहिए। फेक ब्रेकआउट मूव रिकॉग्निशन टिप्स प्लीज। फेक ब्रेकआउट मैंने अभी जस्ट नाउ अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो होपफुली आपको वो चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ऑन द 1 आवर चार्ट यू मेंशनड लिक्विडिटी एंड टोल्ड दैट लिक्विडिटी, प्लीज एक्सप्लेन। आई डोंट, लिक्विडिटी मैंने आपको अभी बताया कि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो लिक्विडिटी जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इंड्यूसमेंट का भी थोड़ा बहुत बताइएगा। इंड्यूसमेंट मैंने आपको अभी बताया नहीं है, इंड्यूसमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट जिस तरीके से, आपको क्या होता है इंड्यूसमेंट का मतलब, क्या होता है इंड्यूसमेंट का मतलब, ये होता है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स हैं ना वो एक ही जगह पे आपकी ग्रैब हो रहे हैं, और मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी विक लगाती है और डाउन साइड पे आना शुरू होती है। इसकी एग्जांपल हम लोग, मतलब मैंने ये ऑलरेडी इस पर ट्रेड की हुई है, तो मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर भी सकता हूँ। तो इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है, ये अब इस चार्ट पर आप आएंगे छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है मेरे भाइयों कि इंड्यूसमेंट पे आप लोगों को ये चीज हाइज नजर आ रहे हैं, इक्वल हाइज। इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया हुआ है, अपने इस लेवल को विक आउट किया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे इसने ऑलरेडी अपने इस जोन को, इस लिक्विडिटी को इंड्यूस कर दिया। इस लेवल को इंड्यूस करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लो ब्रेक किया, मींस चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अगेन रेंज करती रही है, साइड वे पर रही है, और इस स्ट्रक्चर का उसने डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट, हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, यहाँ पे लो ब्रेक करेगी, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ,
तो मार्केट बहुत एग्रेसिवली ऐसी बाय होना शुरू हो जाएगी, वाई बाय होना शुरू हो जाएगी, जो इन इन लेवल्स के ऊपर जो पहले से सेल करके बैठे होते हैं और ब्रेक इवन के होते हैं, एक तो मार्केट उनका ब्रेक इवन हिट करती है, और इन लेवल से ऊपर जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं मार्केट उसको उठाती है, और उसके बाद तेजी से मार्केट नीचे सेल साइड पर आना शुरू होती है। इन लेवल्स को आप लोग कहते हैं कि मार्केट जो है ना वो इंड्यूस कर देती है। इंड्यूसमेंट का बेसिकली जो अर्ली सेलर एंड बायर होते हैं ना, मार्केट उनको ग्रैब उनको जो है ट्रैप करती है, उनको फंसाती है, और उसके बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन पे मूव देना शुरू कर देती है। तो ये आपका प्रॉपर एक वे होता है इंड्यूसमेंट का। सर डेली लेवल से मार्केट इतनी सेल क्यों होगी? उधर कोई लेवल है? डेली का स्ट्रक्चर लेवल है ना, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताया। ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट बैक में भी ऑर्डर ब्लॉक है क्यों? कौन सा कंसिडर? अगर बैक साइड पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट पहले उसको टेस्ट करेगी, उसके बाद मार्केट लोअर लोस बनाएगी, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी। जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तो जो फ्रेश आपका ऑर्डर ब्लॉक रिसेंटली बनेगा रिसेंट प्राइस एक्शन के अंदर, वो आपका प्ले होगा। जो बैक एंड वाला होगा वो ऑलरेडी उसको टैप कर लेगी ना, मार्केट उसको ऑलरेडी प्ले कर लेगी। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल मैंने आपको पहले बताया, मैं सप्लाई एंड डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक इज वन ऑफ द इंडिकेटर टू टेक एंट्री इन ट्रेड, हाउ मेनी इंडिकेटर्स शुड वी चेक बिफोर? कोई इंडिकेटर आपने इस्तेमाल नहीं करना, मैंने अभी आपको ये चीज़ समझाई है। आपने इसके अंदर जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है आपका जो है वो क्या होता है कि आपकी जो लास्ट कैंडल होती है इसके अंदर, ये लास्ट कैंडल जो होगी आपकी इस एरिया के अंदर लास्ट कैंडल होगी, और यहाँ पे जो आपकी लास्ट कैंडल होगी वो आपका हमेशा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होता है, ठीक है। उस लास्ट कैंडल के रीटेस्ट के ऊपर आप लोगों ने हमेशा बाइंग एग्जीक्यूशन लेनी थी। जिस तरह अभी यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया था इस रेंज का, दोबारा मार्केट टेस्ट करने के लिए, और यहाँ से परफेक्टली उसने अपनी एंट्री दी है। हमेशा याद रखें जब भी आपकी एक रीसेंट जो आपकी फ्रेश डिमांड एरिया होगा वो आपका फेल होगा, मार्केट उसको स्पाइक आउट करेगी, तभी आपकी सप्लाई एंटर होगी। मींस जो आपकी फ्रेश सप्लाई होगी, जिस तरह यहाँ पे उसने टैप कर दिया। अब ये जो मैंने जोन मार्क किया वहां से मार्केट सेल भी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब हमने एक इंडिकेशन हमें मिला है कि अब मार्केट आपकी सेल साइड पर जा सकती है। इसका मतलब ये होगा कि जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और जो फ्रेश आपकी सप्लाई होगी यहाँ पे वो टेस्ट होगी, और मार्केट यहाँ से सेल साइड पे मूव करना शुरू कर देगी। इसकी एग्जांपल्स जो है वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड पे भी विक लगाई एंड अपर साइड पे भी विक लगाई। और स्मॉलर टाइम फ्रेम का अगर आप लोग यहाँ पर जाके देखेंगे, अब स्मॉलर टाइम फ्रेम हमें बहुत उसको बैक एंड पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये अब आप लोग 15 मिनट्स पे जाके देखेंगे, यहाँ पे इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। तो 15 मिनट्स के अंदर जो आपकी लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल और उसकी जो विक होगी, मैं उसको अगर मार्क करूंगा तो ये आप लोगों का परफेक्टली एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था। मार्केट ने वहां पे उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर से सेल साइड पर आ गई। फिर इस तरीके से जैसे जैसे आपका लो ब्रेक होता जाएगा, अब लो ब्रेक होने के बाद जो आपकी लास्ट कैंडल होगी आप उसको मार्क करेंगे, वहां से मार्केट सेल, दोबारा मार्केट टेस्ट करने के लिए जब तक उस एरिया को ब्रेक नहीं करेगी मार्केट हमेशा सेल जाएगी। अब इस एरिया के ऊपर ये जो इतनी बड़ी आपको विक नजर आ रही है इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद ये आपकी जो लास्ट कैंडल थी आप इसको मार्क कर लें, ये एरिया, यहाँ से आपका सेल। और ये कौन सा एरिया था आपका? 1930 का, ये लाइव मार्केट में हमने इस पर ट्रेड की थी, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास दोबारा मार्केट ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद जो आपकी लास्ट कैंडल है आपने उसको मार्क करना है, उसके बाद आपने वहां पे सेलिंग कर देनी है। तो इस तरीके से 100 ऑन मार्केट लोअर लोस प्रिंट करती हुई जा रही है। तो हमने जो लास्ट कैंडल होगी, जब मार्केट लास्ट कैंडल पर आएगी तो हम लोगों ने वहां से क्या करना है, इसकी सेलिंग को प्रेफरेंस देनी है। What are the reason behind marking the daily level around 1955? There are many levels in those areas. Area level, अच्छा जी, डेली के ऊपर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो भाई आप लोग देखें यहाँ पे सिंपल सी आपकी एक थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि जब भी मार्केट जो है ना वो एक लो बनाती है, लो बनाने के बाद मिनिमम 2 कैंडल रिट्रेसमेंट देती है और उसके बाद लोअर लो बना देती है, तो ये आपको यहाँ पे 1, 2 और ये 3 पैटर्न फॉर्म हुआ हुआ है। तो ये आपका एक डेली का स्ट्रक्चर लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक वैलिड है। उसी स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने उन लेवल्स को मार्क किया हुआ है। अब जब मार्केट दोबारा अपने इस लेवल पर आती है तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आ रही है? रिजेक्शंस, रिजेक्शंस और रिजेक्शंस। तो इसका मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम से मार्केट का टारगेट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट इस लो तक तो होना चाहिए।
इस वजह से जो है ना, ये आपको डेली का मैं स्ट्रक्चर लेवल बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट जो है आपकी एक अच्छी सेलिंग साइड पर। अबव दिस लेवल हमारे पास कौन सा टारगेट अभी मैंने आपको बताया, वो 1975 का बताया। तो ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है ना, जहाँ पे मार्केट अभी आके खड़ी होगी, और वहीं पे आपको देख लें रिजेक्शंस भी उसी लेवल के ऊपर इसको नजर आ रही हैं, इसको मिल रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का सारा जो है वो कंप्लीट हो गया आज का सेशन। इंशाल्लाह आप लोगों को जो बाकी सेशन होगा वो आपका होगा फ्राइडे वाले दिन 8 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ओके एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अगर मजीद आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम।